हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने जो कंटेंट हमने लिखा था प्रोडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से। हमने लिखा 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 बहुत लिखा, बच्चे बोले बस करो इतना मत लिखो, लेकिन अब इसको पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है? ओके। हालांकि सबकी बातों के बावजूद भी हमने इसको पूरा लिखा और लिखने के बाद आज स्टार्ट करें इसको पढ़ना समझना। हालांकि लिखते लिखते ही आपको आइडिया मिल गया वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाले हैं, लेकिन अब उसे स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने साइड में लिखा भी था रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को लेके। हालांकि ध्यान रखना, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, सुनना, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि आपसे बोलेगा कि पूरा रिडक्शन बताओ। रिमेंबर, किसी भी स्पेसिफिक रिडक्शन के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईशा गुड इवनिंग बेटा, ओके वेलकम। स्टार्ट करते हैं, आइए बात करते हैं। चलो भैया, बाकी ज्वाइन करते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ओके चलो, तो हम बात करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके ऊपर हमने बनाए थे तारे सितारे, क्योंकि ये बनता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज का पार्ट है, हाँ या ना? है? आकांक्षा कह रही क्वेश्चन, आकांक्षा क्वेश्चन में लिखा कैन ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल रिड्यूस इज शेयर कैपिटल। तो आपने कहा था, याद करो, आपने कहा था यस और नो में आंसर देके आएंगे। इसमें बेटा आप लिखोगे इसे प्रोविजन, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। 4 नंबर में है, 5 नंबर में है, 6 नंबर में है, मतलब प्रोविजन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? यस, ए कंपनी कैन रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल, और लिखोगे द प्रोविजन रिलेटिंग विद द रिडक्शन शेयर कैपिटल आर एस विल बी एज फॉलोज या आर एज फॉलोज, स्टार्ट कर दोगे पूरा, ठीक है? ओके चलिए बात करते हैं गाइस। सबसे पहली बात करते हैं, हालांकि टॉपिक हमने पूरा लिख लिया है, अब इसको समझते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर अब 1 बाय 1 तरीका सुनो ध्यान से। कंप्लीट पैराग्राफ आपको ऐसे नहीं पढ़ना, समझ रहे हो? पिज्जा मिला है, पिज्जे के पीसीस बनाने हैं। पिज्जा होता है ना, यदि पूरा पिज्जा किया भैया पीस मत करना, पूरा खा जाऊंगा, नो वैसे नहीं करना। हम ए बी सी डी ई एफ जी तक इसके पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज स्लाइसेस। ये पिज्जा की स्लाइसेस हैं और 1 बाय 1 एक एक पिज्जा की स्लाइस उठानी और खानी है। इन शॉर्ट अलग अलग पार्ट को याद रखना है। ओके चलो पढ़ते हैं, ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। पिज्जा बोल के खिला भी दो बेटा, बस अतुलित अभी खा के आया हूं मैं, अभी जस्ट बढ़िया। हाँ पिज्जा खाना, ले अभी तेरे लिए पिज्जा मंगवा लेते। कैसी बात कर दी, तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना कर पाऊं कैसे टीचर? चलो रुको, पिज्जा खाते हैं। लेकिन हालांकि मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा इस चीज़ के ऊपर, तो पिज्जा खिला देता हूँ, ठीक है? कह रहा बस अब ये मत बोलना कि मुंह में टेस्ट नहीं आया, टेस्ट आएगा बढ़िया वाला, ठीक है? कौन से वाला खाना है? दे बेटा खा ले पिज्जा ठीक है ले, ओके बड़ा स्लाइस आ गया तेरे पास पिज्जा का, खा ले इसको, भर गया पेट। अब स्टार्ट करूं का नाम मत लो, ओके चलिए तो पॉइंट पे आते हैं गाइस, सुनो ध्यान से बात को। पहला प्रोविजन आता है कि मोड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मोड्स में हमने 3 मोड्स की बात की थी और तीनों को समझ भी लिया, आई थिंक सो। रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग समझते हैं बात को। हाँ मुंह में पानी ले आते हो, खिलाने का पता नहीं। ईशा खिलाऊंगा बेटा खिलाऊंगा, ऐसी कैसी बात कर। ओके सुनो, पहली बात आती है रिडक्शन को लेके कि मोड्स कौन कौन से, किस पार्ट को। हाँ बेटा अंजलि, अंजलि बरसों पहले लिखवाया था बेटा मैंने अच्छा बरसों पहले मैं थी नहीं अंजलि बेटा, हमने पीछे पार्ट में क्लास कल तो नहीं, इससे पहले दो क्लास हुई थी, उसमें लिखवाया था ये पार्ट। ओके बेटा चलो आइए, मैं मजाक कर रहा था बेटा बरसों पहले। हाँ नहीं तो अंजलि गुस्सा हो गई, ऐसा कैसे बोल रहे? चलो अब बात करते हैं। पहली बात आती है मोड्स। मोड्स में 3 बातें आती है। पहली बात तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को कब ट्रीट किया जाएगा, पहली बात समझते हैं। फर्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ अनपेड कैपिटल। भैया पैसा नहीं मिला, समझो बात ध्यान से। अनपेड कैपिटल आपने इश्यू किया, पैसा ही नहीं मिला, तो क्या बोलोगे? क्या रखे एग्जाम्पल याद करो। इन तीनों मोड में एक अच्छी बात निकल के आने वाली है। अच्छा अंजलि कह रही है मैंने बरसों का परसों सुना, वेरी गुड अंजलि, बहुत बढ़िया, ये होता तरीका, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सुनो गाइस एक बात बताओ, कंपनी ने सिक्योरिटी इशू किए, शेयर इशू किए, रिप्लाई करना मेरी बात, ठीक है? कंपनी ने शेयर इशू किया और शेयर इशू करने के बदले में उसके शेयर के ऊपर पैसा ही नहीं आया। मुझे बताओ क्या कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को सजा के रखेगी? प्रैक्टिकली सोच के देखो, कंपनी बोलती है भैया मैंने 1 लाख शेयर इशू की, एग्जांपल समझना। नो 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 नो, वेरी गुड। अब बात समझो क्या बोलने वाला हूं। कंपनी ने बोला, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया,
भाई इश्यू करना इश्यूड कैपिटल कहलाता है, हाँ है ना? द इश्यू विल बी कॉल्ड इश्यूड कैपिटल और नॉट? एग्जैक्टली। तो सिंपल सी बात भैया, वो 1,00,000 इश्यूड कैपिटल में शो तो होगा, चाहे सब्सक्राइब हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि आपने पढ़ा है ऑथराइज का पार्ट इश्यूड, इश्यूड का पार्ट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का पार्ट कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का पार्ट पेड अप। रिमेंबर, यही पढ़ते हो चेन बाय चेन। रिमेंबर, तो मुद्दा यह है भाई, बताओ कि अगर इश्यूड कैपिटल में शो हो रहे हैं 1,00,000 शेयर, लेकिन उस पर पैसा नहीं आया, सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो क्या उसको सजा के रखोगी कंपनी कि हाँ हमने 1,00,000 शेयर इश्यू कर रखे हैं? इज इट सो? नहीं, नहीं करेगी ना। अनुदेश कोई बात नहीं बेटा, कंटिन्यू करो ऐसे। इसीलिए कंपनी क्या करती है, इसीलिए कंपनी यूज करती है किसका? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। उस पार्ट को रिड्यूस कर देगी, हटा देगी वहां से। ठीक है, ओके, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? आइए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ड था हमारे पास इसके ऊपर, कह रहा सर द कंपनी में रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। भाई जिसपे पैसा ही नहीं आया, अनपेड अमाउंट थी, उस पार्ट को वो रिड्यूस कर देगी। द फर्स्ट वन इज अनपेड अमाउंट वाले शेयर को रिड्यूस कर देना। नंबर 2, कैंसिलेशन ऑफ लॉस पेड अप कैपिटल। कैंसिलेशन ऑफ लॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस पेड अप का मीनिंग समझना। Either without reducing liability on any of its share, cancel any paid up share capital, कह रहा or is unrepresented by available asset। याद करो इस पॉइंट को, हमने ऐसे समझा था, याद करो कि भाई आपके पास में, अब सिंपल सी बात, जब कंपनी जब शेयर इशू करती है, पैसा आता है, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, पार्टी को किसी इन्वेस्टमेंट में दिखता है, पर आपके पास में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रही, ऐसी कोई एसेट क्रिएट ही नहीं हुई है। क्या मतलब? सिंपल सी बात, जब कैपिटल को कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं गया, कोई पार्ट दिख ही नहीं रहा, तो किस बात की शेयर कैपिटल? समझ रहे हो? तो उस पार्ट को शो करना खाली काफी है क्या? फिर दिखाता रहूं कि हाँ मैंने इश्यू किया? आंसर इज नो। इसलिए याद बताओ ना, क्या दिखा दो, कंपनी दिखाती रहेगी इतना पार्ट इश्यू किया था, बस इतना काफी है? दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? इसका इन्वेस्टमेंट या एसेट पार्ट दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाया हुआ, इट मींस इज कौन सा? अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा, जो आपके पास एसेट अवेलेबल है उसके रेस्पेक्ट में कोई कैपिटल दिख ही नहीं रही है, तो क्या बोलोगे? उसे शो करते रहोगे? नहीं सर, दैट विल बी कॉल्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, और रिडक्शन किया जाएगा। इज इट क्लियर? दो पार्ट क्लियर सबको? आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर, ओके। चलो थर्ड पे आते हैं। कह रहा सर पेइंग ऑफ एक्सेस पेड अप कैपिटल। ओ हो, एक्सेस पे कर दिया। कह रहा सर ईदर और विदाउट द रिड्यूसिंग लायबिलिटी ऑफ एनी ऑफ इट्स शेयर, यहां से पढ़ना, पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी, बेटा याद रखना, पैसा आता रहे इतना काफी नहीं होता। एक्सेस बर्डन क्यों लोगे? अब कंपनी की रिक्वायरमेंट थी 10 करोड़ रुपए, आ गए 15 करोड़ रुपए, वो एक्स्ट्रा 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्यों उस कैपिटल के नाम की लायबिलिटी मेंटेन करेगी? तो उस पार्ट में भी कंपनियां कर सकती है, इस मोड को अप्लाई करती है। मोड कौन सा है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। वो एक्स्ट्रा 5 CR को रिड्यूस कर देगी। इज इट क्लियर? वापस कर देगी, इन शॉर्ट पे कर देगी एक्सेस अमाउंट को। यस बेटा, एग्जैक्टली एप्लीकेशन। मेंबर क्लियर है? अतुलित यस, आकांक्षा यस, बाकी बताओ, अंजलि, अनुतेज यस, क्लियर है, आकांक्षा ठीक, हर्षिता, रिया वेरी गुड। ये 3 मोड है बेटा, याद रखने का सिंपल तरीका, मेक ए चार्ट, मेक ए चार्ट, मेक ए चार्ट, मेक ए चार्ट। चार्ट नहीं बोल रहा मैं, चार्ट बोल रहा हूँ। हाँ, चार्ट वाली फीलिंग आई तुमको? पहला तो भैया तो मोड्स में क्या है? मोड्स में 3 मोड है, ऐसे याद रखो। पहला है कौन सा? अनपेड, वन इज कॉल्ड अनपेड कैपिटल। दूसरा है लॉस्ट पेड अप कैपिटल। तीसरा कौन सा था? एग्जैक्टली, थर्ड इज एक्सेस पेड अप कैपिटल। अब चेक करो, अगर तुमने पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा होता तो क्या इन तीनों से तुम्हें आइडिया मिल रहा है? समझ में आ गया? 3 याद रहेंगे मोड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब आती है मुद्दा किसका सर? लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रिडक्शन ऑफ, अरे भैया लीगल प्रोविजन की बात कर रहा है। गाइस सुनना ध्यान से, मोड्स की बात करता है, मोड का टॉपिक लिख के आते। अब बात की कि कौन कौन से कितना हुआ है सर आज की स्लाइड नीट बेटा, अभी सिर्फ हमने मोड्स की बात की है। 3 मोड है जिस तरीके से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किया जा सकता है। इज इट क्लियर? अब उसी पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, चले ओके। ये तो मोड 3 है बेटा। पहला अनपेड अमाउंट वाला,
दूसरा लॉस्ट वाला, लॉस्ट का मतलब भैया आपके उस कैपिटल गेन्स में कोई असेट दिख ही नहीं रही है, अवेलेबल ही नहीं है। एक्सेस पेड अगर ज्यादा पे कर दिया उसको रिड्यूस कर दोगे, हटा दोगे। समझ में आ गया? सिंपल सी बात ना। आपके पास आया हुआ पैसा जब आप वापस करते हो, टेल मी, आपके पास याद नहीं है ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा अलॉटमेंट, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना? तो पैसा वापस कर देते हो ना प्रैक्टिकली। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ओवर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइबर ज्यादा आ गए, इसका मतलब सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा है, हाँ है ना? टेल मी, समझो, है ना? तो जब वापस करोगे तो रिडक्शन नहीं दिखाओगे। क्लियर हो गया? नाइस, रिफंड हो जाएगा बेटा, यस। एंट्री में बनता है रिफंड वाला पार्ट, यहां क्या लिखोगे? रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इज इट क्लियर अतुलित? यस, आगे आते हैं। अब आते हैं प्रोविजन नंबर 2, लॉस्ट बेटा मतलब कि एग्जांपल के लिए जो आपके पास, एग्जांपल मुझे बता, मेरे पास में 1 लाख रुपए आया, उस 1 लाख रुपए के अंदर मेरे पास में असेट्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, मतलब जो अवेलेबल असेट्स कंपनी के पास में है वो उस पैसे से क्रिएट ही नहीं हुई। इसका मतलब एक बात बता, या पूछा था मैंने आप लोगों से, अभी आपने शायद बीच में, आई थिंक सो, सुनो ध्यान से, एक बात बता बेटा मुझे, कंपनी के पास जो अवेलेबल एसेट्स है, मान लो ये एसेट्स है, 3 एसेट अवेलेबल पहले से थी, कंपनी के पास में एक पैसा आया था, एक अमाउंट आई कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए की, कंपनी गई कैपिटल से आया, बट उसके अगेंस्ट में कोई भी असेट्स क्रिएट नहीं है, तो क्या बोलेगी? जिसके अगेंस्ट में कोई असेट्स है ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है, जब पैसा आता है तो शेयर के पैसे को बेटा इन्वेस्ट किया जाता है, तो कुछ तो दिखेगा, नहीं दिख रहा। अगर एसेट अवेलेबल ही नहीं है तो क्या बोलोगे? इन शॉर्ट व्हाट यू डूइंग से कि एक्चुअली कैपिटल आई नहीं है आपके पास में, रिड्यूस करोगे उस पार्ट को, उसे बोलता है लॉस्ट हो गया। इज इट क्लियर ईशा? ओके, चलो आगे आते हैं। अब आता है प्रोविजन नंबर 2, मैंने कहा ना पिज्जा का एक स्लाइस खत्म, एक स्लाइस क्या था भैया? मोड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मोड को अलग याद रखना, मिक्स मत करना। अब आता है नंबर 2, नंबर 2 इज लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर। लीगल प्रोविजंस कौन से हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर क्वेश्चन ने आपसे ही पूछा होता, सुनना, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन में डालता रहूंगा पॉइंट के अंदर, लो आपने पिज्जा भेज दिया, अरे वेरी गुड, अब मैं पूछता रहूंगा, रिप्लाई करना। इस क्वेश्चन ने अगर ये पूछा होता कि कंपनी को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो कौन से प्रोविजन है जो कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से प्रोविजन कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, तो क्या लिख के आओगे? लीगल रिक्वायरमेंट नहीं लिखोगे। और अगर क्वेश्चन ये आता कि कंपनी किस 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 केसेस के अंदर रिडक्शन करती है तो क्या लिख के आते? सबने जवाब दिया, समझ में आ गया? तो किस केस में करती है, दैट इज मोड, और कैसे करती है मतलब लीगल प्रोविजंस। इज इट क्लियर? आइए बढ़ते हैं, फिर चलते हैं, कह रहे सर पॉइंट पे आते हैं। नंबर 1 रिडक्शन ऑफ, इसको हम पिंकी बनाएंगे आज, पिंक कलर निकालते हैं, चल पिंकी बनाएंगे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर्स पासिंग ऑफ एसआर, चेन बना के याद रखो, चार्ट बनाना हमें फटाफट। पहला पॉइंट से कह रहे सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा रिडक्शन के लिए, याद रखना, हालांकि याद करो, इंक्रीज, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, याद आया? उन पार्ट्स के लिए ओआर चाहिए था, लेकिन रिमेंबर, बट यहां क्या चाहिए? स्पेशल, विच मीन्स 75% ऑफ वोटिंग। इज इट क्लियर? यस, तो फर्स्ट हुआ एसआर पास चाहिए। नंबर 2 पे आते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शेल नॉट बी इफेक्टेड इफ द कंपनी डिफॉल्टेड। अब कंपनी ने अगर पैसे में डिफॉल्ट कर रखा, डिफॉल्ट किसमें भाई? पेमेंट, याद करो, तो सेम प्रोविजन प्रेफरेंस वाले पार्ट में पढ़े थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पढ़े थे कि कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो, वही सेम पार्ट यहां भी अप्लाई होगा। एग्जांपल के लिए, अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट की रिपेमेंट नहीं की थी, कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया, कोई लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट था, कोई पेमेंट बकाया, ऐसी कोई भी प्रोविजन, डिविडेंड पे नहीं किया था, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए रिडक्शन करना अवेलेबल नहीं है, वहां पर रिडक्शन इफेक्टेड नहीं होगा। तो पॉइंट आया, कैसे होता है, दैट इज पासिंग ऑफ एसआर, कब नहीं होता? अगर वो डिफॉल्टेड है। दो बात याद रहेंगी, क्लियर? ये पार्ट 2 था। नेक्स्ट पे आता हूं, कंफर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल। हो, ये बात तो मैंडेटरी है मेरे भाई। अच्छा बताना, क्या कंपनी का मूड हुआ कि आई वांट टू मेक रिडक्शन शेयर कैपिटल, कर लूं विदाउट गेटिंग एनी अप्रूवल?
नो। तो अब एग्जांपल मान लो क्वेश्चन ने पूरा डिटेल में पूछा कि ट्रिब्यूनल का रोल क्या है, एग्जांपल क्वेश्चन है ऐसे नहीं, क्वेश्चन ने ये लिखा ही नहीं, बट क्वेश्चन एक वर्ड डाल दिया बीच में, एक्सप्लेन या एक्सप्लेन द प्रोविजन, लास्ट में लिख दिया स्टेट द प्रोविजन एज पर द एनसीएलटी रूल्स एक्ट 2016। तो क्या निकल के आ रहा है वहां से पॉइंट, आपको ट्रिब्यूनल के बारे में लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? सीधा लिख दिया तो समझ, देखो अगर सीधा लिखा तो भी ओके है, नहीं लिखा तो घुमा के क्या लिखेगा। अगर वो एनसीएलटी के लिए पूछ रहा है ना बेटा, तो वहां पर वो मेंशन कर देगा, एक्ट का नाम डाल देगा, एज पर द न्यू रूल्स लिख देगा, एनसीएलटी रूल लिख देगा। तो अच्छा बोलेगा और हमने तो कंपनी लॉ पढ़ा है, एनसीएलटी पढ़ा ही नहीं। अरे भैया एनसीएलटी रूल साथ में अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। रीजन इज क्योंकि रिडक्शन के लिए इट इज मैंडेटरी, कंपनी को कंफर्मेशन लेना पड़ेगा ट्रिब्यूनल से, अगर वो कैपिटल को, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है तो। इज इट क्लियर? क्या नहीं, यहां तक आगे बढ़े? यहां की कहानी याद रहेगी, हमें याद रहेगी। कहानी में क्या था, एक चार्ट, रिडक्शन ऑफ, याद करो हैंड टू हैंड, इसने कहा था ना इतना बड़ा याद कैसे होगा, साथ साथ याद कराऊंगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, फर्स्ट मोड में क्या आएगा, मोड बोलो कौन कौन से हैं? फर्स्ट कौन सा, अनपेड कैपिटल, दूसरा याद रहेगा, उसके बाद क्या आया, लीगल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट कौन सा, अरे वाह वाह, दूसरा नॉट डिफॉल्टेड। तो क्लियर, कंफर्मेशन ऑफ क्या चाहिए बेटा, पास कर रिडक्शन करने के लिए, रिडक्शन इफेक्टिव नहीं होगा क्या बेटा, मेंशन किया था 15, याद कर, 3 महीने की बात थी ना, 3 मंथ्स की बात भी आई थी अप्रूवल के लिए, एप्लीकेशन 50 डेज में डालनी पड़ती है। अप्लाई करना है 3 महीने बाद मिलेगा, टाइम पीरियड दे दिया तुमको, अभी आया लिखवा रखा प्रोविजन, अभी हाँ आगे आएगा, अभी इसमें पॉइंट बात करो। ट्रिब्यूनल का क्या चाहिए आपको, कंफर्मेशन और किसके लिए, इफेक्टिव रिडक्शन। 3 लाइनें 3 चार्ट, खत्म। समझ में आया? आगे बढ़े, अब सारी बात चल रही है इसके ऊपर, सब पार्ट्स चले। ओके आओ, पहला आता है बेटा, ट्रिब्यूनल शैल सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर। भैया ट्रिब्यूनल संभालेगा। अब ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन कैसे देता है, ये सारी बातें उसके बारे में। इस मींस जब मैं चार्ट फ्रेम कर रहा हूंगा तो ट्रिब्यूनल वाले चार्ट के नीचे ही, जब बात ट्रिब्यूनल की तो चार्ट भी इसके नीचे बनेगा कि ट्रिब्यूनल क्या क्या रिक्वायरमेंट रखता है, वो सब इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया? मोड्स, लीगल रिक्वायरमेंट, कंफर्मेशन, खत्म। चले एग्जैक्टली ये लिखना पड़ेगा बेटा इसके अंदर कंफर्मेशन में। जैसे याद करना, अप्रूवल ऑफ सीजी याद है, रूल 30, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज वाले पार्ट में पढ़ा था ना, तो वो क्या था एक्चुअली, वो पार्ट किसका था, पार्ट था ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, चैप्टर नंबर 2, रिमेंबर। बट एडिशनल पार्ट क्या है, रूल नंबर 30, याद है? तो बेटा ये भी तो रूल ही है, एनसीएलटी रूल्स एक्ट है ना, एडिशनल पार्ट्स हैं। चले आओ, पहला पढ़ते हैं बेटा, कह रहा ट्रिब्यूनल शेल सिक्योर द इंटरेस्ट। कैसे करेगा, अब मुझे बताओ, तुम्हें अगर अपने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर हेयर बेटा, गाइस सुनना ध्यान से, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इसे पब्लिक बोरोइंग कहा जाता है, पता है नहीं पता, टेल मी। रिमेंबर, पब्लिक से बोरो किया, तो हु आर द क्रेडिटर्स हेयर, पब्लिक। वेरी गुड, पता है पता है पता है, कौन है, यस पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक कौन हो गया हमारे लिए यहाँ पे, क्रेडिटर का पॉइंट। तो उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को, उनके बेनिफिट को सिक्योर करने का काम किसका, ट्रिब्यूनल को दिया गया, एनसीएलटी का। क्लियर? तो कैसे करेगी, कह रहा भैया अब सुनो,
अब ट्रिब्यूनल पे आ गया फंदा कि तुझे क्या कर, ट्रिब्यूनल का क्या बोला, ट्रिब्यूनल को नोटिस देना पड़ेगा इस एप्लीकेशन का। अब अगर मान लो ट्रिब्यूनल के पास में किसी कंपनी की साइड से, एग्जांपल किसी कंपनी की साइड से एप्लीकेशन आती है, कहानी समझो, पूरे लॉ को आप एक चेन और एक कहानी में, एक स्टोरी में बिल्टअप कर सकते हो अगर चाहो तो। और बहुत इजी पार्ट है, सुनना दिखाता हूं कैसे करते हैं। सोचो बेटा, कंपनी को अपनी कैपिटल रिड्यूस करनी थी, किन तरीके में करती है? 3 मोड कौन से हैं? पहला अनपेड, दूसरा लॉस, तीसरा एक्सेस पेड अप। ठीक है, अच्छा कंपनी को चला पता और कैसे करूं, एसआर पास कर, सबसे मेन, वेरी गुड। दूसरा पार्ट क्या आया, कंफर्मेशन ऑफ एनसीएलटी, सही है ना। अब आया एनसीएलटी कंफर्म कैसे करेगी, बोला पहले एनसीएलटी क्या करेगी, अब एनसीएलटी की बात आती है क्या कहानी शुरू हो जाएगी कि वो पहले सिक्योर क्रेडिटर के राइट को कैसे करती है, वो जो उसके पास एप्लीकेशन आई होती है ना, उस एप्लीकेशन को किसको देती है बेटा, सीजी को, सेवी को, आरओसी को, इन 3 को देगी। साथ ही साथ किसको देगी बेटा, विद इन 3 मंथ्स किसकी साइड जाएगा, किसको करेगी रिप्रेजेंट, क्रेडिटर्स, करेगी नहीं करेगी, है ना। 3 महीने का टाइम देगी इन सबको कि काम करो भैया, अगर तुम 3 महीने में कुछ भी निकाल के लेके आना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन मार्क तुम्हें लगता है, कोई भी एप्लीकेशन में तुम्हारा कोई एग्जांपल, कोई जस्टिफिकेशन है, तो आप निकाल के रख सकते हो। वी विल कंसीडर, कु करेगा कंसीडर, द ट्रिब्यूनल विल कंसीडर देयर रिप्रेजेंटेशंस। कि सीजी को लगता है एग्जांपल, हु इज सीजी इन हियर, हु इज सीजी हियर, टेल मी। तो अगर एमसीए को कंपनी से, अगर सोचो एमसीए को, वेरी गुड, अरे वाह 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 जियो रे, बढ़िया। नाउ प्लीज टेल मी, अगर एमसीए को कंपनी से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रोविजन है जो एमसीए के सामने था, रिमेंबर, तो अगर एमसीए के सामने रिडक्शन को लेके एप्लीकेशन जाती है और एमसीए को लगता है नहीं यार ट्रिब्यूनल को इस बारे में पता होना चाहिए, एमसीए कौन था, कंप्लायंस अथॉरिटी, याद है, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज द कंप्लायंस अथॉरिटी, रिमेंबर। और एनसीएलटी कौन है बेटा, कंप्लेंट अथॉरिटी, कौन है, कंप्लेंट अथॉरिटी, रिमेंबर। तो कंप्लायंस क्या करेगी, कंप्लायंस अथॉरिटी को, कंप्लेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, देख भाई हमारे पास में कुछ चीजें हैं तेरे काम के, देख ले। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, वेदर विद सेबी, सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, हो सकता है सेबी, कंपनी लिस्टेड हो, एग्जांपल इफ कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, लिखा भी हमने यहाँ पे, कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, और सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो कि कंपनी ने लिस्टेड थी लेकिन कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का, पुराने शेयर होल्डर की पेमेंट नहीं की, रिमेंबर, ये टाइमली पेमेंट नहीं गई, क्लैरिटी नहीं दिया, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर सबमिट नहीं है, तो इस बारे में कौन देगा इंफॉर्मेशन, सेबी देगी ना, है ना। तो सेबी के पास ही, सेबी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, रिमेंबर, तो इन दैट केस दैट सेबी, द सीजी या आरओसी, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, कितने टाइम में, बोलो टेल मी, 3 मंथ्स, कितने में, 3 महीने में, रिमेंबर। और 3 महीने के अंदर अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो सेबी क्या कौन करेगा, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उसे कंसीडर कर लेगा अपने कंफर्मेशन के अंदर। क्या तरह की बात है, हुआ क्लियर, कहानी क्लियर। और यही सेम प्रोविजन बाद में भी लिखा हुआ है, बार बार आया था रिपीट होके, कि नोटिस देगी, नोटिस देगी, नोटिस देगी, याद है बातें। चलो ओके आगे बढ़े, वेरी गुड, नाइस बेटा, शाबाश, अरे वाह वाह वाह, बढ़िया। Consideration the representation if any made within 3 months from the date। बेटा ये वो वाला कंसिडरेशन नहीं है, कंसीडर करना बोलते हैं इसको यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला कंसिडरेशन नहीं है, लेन देन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। Here the consideration simply means consider, ओके बेटा। नहीं वो वाला नहीं है बेटा ये, चले आगे बढ़े, आओ चलो नेक्स्ट पे। अब क्या हुआ, कौन सी, इनकी साइड से आने वाले रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेगी। अब आते हैं आगे, कह रहा सर वही बात सेम टू सेम, द ट्रिब्यूनल डज नॉट रिसीव एनी, अगर ट्रिब्यूनल के पास, एक बात बताओ ना, मैंने तुम्हें मौका दिया कि बेटा 24 घंटों के अंदर अंदर किसी को दिक्कत हो पूछ लेना, और 24 घंटों में अगर मेरे पास में कोई भी डाउट नहीं आया तो क्या मानूंगा, कोई डाउट है ही नहीं। तो सेम एज लाइक अगर 3 महीने के अंदर कोई नहीं आया तो क्या बोलोगे, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। समझ में आया, रट्टा तो नहीं मार रहे, मतलब एनसीएलटी के लिए बात बोल रहे हो, एनसीएलटी को नोटिस देना पड़ेगा, किसको, नोटिस टू
CZ, notice to SEBI, notice to ROC, notice to creditor. दिया। और इनसे आने वाले, अगर मान लो नोटिस दिया, और अगर मान लो दो बातें, नोटिस देने के बाद में अगर रिप्रेजेंटेशन, अगर कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट में अगर कुछ हुआ यस और नो, यस हुआ तो कंसीडर कर लेगी, नो हुआ तो नो ऑब्जेक्शन। बन गया चार्ट? साथ में हमको तो 24 घंटे पूरे होने के बाद डाउट आएगा। वेरी गुड कांशे, बहुत बढ़िया, लाजब। तुम्हारे लिए बैठा हूं बेटा, नवंबर तो टेंशन मत लो तुम लोग, आओ चलो आगे बढ़े। डन 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 डन। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। समझ, डन 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 डन, वेरी गुड, नाइस, लिखो। नेक्स्ट पे आते हैं। सर, द ट्रिब्यूनल में मेक एन ऑर्डर ऑफ कंफर्मिंग द रिडक्शन शेयर कैपिटल इज द सैटिस्फाइड दैट एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हैज गिवन द कंसेंट, डिस्चार्ज, सेफ्टी। अरे क्या आ गया, याद करो इसकी बातें कहां की थी? हमने इसकी बात की थी जब हमने ऑल्ट्रेशन पढ़ा था चैप्टर 2 में। वहां पर क्या हुआ था? स्वाहा, क्या हुआ था ना? तो भैया सिंपल सी बात, 3 बातें पढ़ी थी वहां पर भी। वहां वर्ड था क्या? वहां शब्द क्या था? डायरेक्टर्स। यहां क्या होना है? शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा है? वहां वर्ड क्या था? डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए, यहां किसका चाहिए कंसेंट? शेयर होल्डर्स का। तो शेयर होल्डर का कंसेंट मिल चुका हो, ओके जी। सर उनके लिए आपने स्पेशल प्रोविजन बनाया हो पेमेंट होने के लिए। प्रोविजन बोले तो यहां प्रोविजन का मतलब क्या है? लिसन टू मी, स्पेशल प्रोविजन आउट ऑफ प्रॉफिट की पेमेंट मिलेगी यहां से। तीसरा, स्पेशल सिक्योरिटी प्रोविजन, दैट इज कि पैसा नहीं मिला तो क्या होगा। दोनों बातों का डिफरेंस याद है? तो ये 3 चीजें कंफर्म होने के बाद में ट्रिब्यूनल विल थिंक, सोचेगा, वो एक ऑर्डर पास करेगा कि चलो कंफर्म कर देते हैं इसको। समझ में आया? हाँ है ना? डिस्पोज ऑफ बोल सकते हैं, वेरी गुड, यस। रिजेक्ट और अप्रूव, डन। ओके नेक्स्ट। अब आए बात किसकी? इसी पार्ट को मैं कहां डालना चाहता हूं कि अगर मान लो कंसीडर कर लिया, ऑब्जेक्शन भी नहीं आई, तो उस केस में क्या चार्ट में क्या बनेगा नीचे? सर फिर वो चेक करेगा, क्या करेगा? कंफर्म करेगा कि अब क्या कंफर्म करेगा कि कंसेंट मिला है नहीं मिला, स्पेशल प्रोविजन है नहीं, सिक्योरिटी प्रोविजन है नहीं, दैट्स इट। समझ में आया? चार्ट का मतलब ये कि जिस पार्ट के बारे में बोल रहे हो उसी के सब पार्ट बनाते हो, चलते रहो चेन वाइज। चले? यस, हाँ 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 हाँ, यस, सॉरी टेक क्लियर, डन, थैंक यू। आओ नेक्स्ट इज द ट्रिब्यूनल may impose such terms and condition while the reduction of share capital as will be deemed fit। अच्छा एक बात बताओ, हालांकि कोई मेन पार्ट नहीं, बट मुझे बताओ क्या ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है या नहीं है कि वो कंफर्मेशन के ऊपर किसी भी टाइप का प्रोविजन, रूल, रेगुलेशन लगा सके? हाँ है ना? स्पाइट क्लियर, अच्छा ओके, ये लिखा था। यस सर, यस, उसके पास तो पावर है। हाँ बेटा, कोर्ट से ऊपर कौन हो सकता है? जो चाहे वो करूं, है ना? वही वाला गाना गाएगी। तो सिंपल सी बात ना, ट्रिब्यूनल बोलेगा एक काम कर, दिक्कत तेरे को, मैं तो डिसीजन यही देने वाली हूं, मैं तो नए नए रूल रेगुलेशन लगाऊंगी, किसी को दिक्कत है केस लड़ लो, उसके बाद जाना एनसीएलटी के अंदर। समझ में आया? अपना काम, अपन का काम क्या है? अपने तो भैया जो मुझे फिट, जो मुझे ठीक लगेगा, वट एवर आई थिंक फिट, मैं तो लगाऊंगी। यस, हाँ, कंपनी की माँ, एग्जैक्टली। चलो नेक्स्ट पे आता हूँ, कंपनी की माँ। अरे वाह, लिखो नेक्स्ट क्या है? द ट्रिब्यूनल शैल नॉट कंफर्म द रिडक्शन शेयर कैपिटल। ओहो, ऑडिटर की बात भी आ गई बेचारे की, सारी बातें हो चुकी है। सोचो इतना सारा काम हो गया, कंपनी बोली ठीक है जी, ऑब्जेक्शन भी नहीं आया, कंफर्मेशन भी ले लिया, रिप्रेजेंटेशन भी आ गया, कंसेंट भी मिल गया, प्रोविजन भी बना दिया, पेमेंट भी हो गई। बट नाउ प्लीज टेल मी, पेमेंट हुई या नहीं हुई? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन हुए या नहीं हुए? क्या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ? इस बात के बारे में कौन बताएगा? तुम बताओगे। तुम कौन हो यहां पर? टेल मी। ऑडिटर्स कौन हो तुम लोग? ऑडिटर्स है ना? बोले हम है भैया, जैसे भैया बॉडी का डॉक्टर, पेशेंट एज अकाउंट के डॉक्टर हम, एमबीबीएस भी हम, एमडी भी हम, सब कुछ हम ही है ना? साक्षात अहम ब्रह्मोष्मी, हाँ मैं ब्रह्मा हूं। चलो आओ, तो पॉइंट क्या निकल गया? बताओ क्या करोगे? ये सारी बातें हो जाएंगी, तूने लगा ली अपनी कंडीशन, ट्रिब्यूनल को बोला देख तेरी मर्जी चलती है, हम जानते हैं,
लेकिन तेरी मर्जी के साथ में हमारी मर्जी भी चलेगी, तुझे हमसे पूछना पड़ेगा। पहले वो पूछेगी किससे? ऑडिटर से। क्या बोलेगी? बोलो सुन, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो प्रपोज किए गए थे कंपनी के लिए, क्या उन्हें अकॉर्डिंगली एएस के अकॉर्डिंग हुआ? दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133, उसके अकॉर्डिंग क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ? चेक करो। दूसरा, उसके बाद में क्या ऑडिटर खाली बोलेगा थोड़ी कि हाँ कर दिया कर दिया, हाँ लिख के दे, लिख के मतलब सर्टिफिकेट दे, लिख के बोले तो सर्टिफिकेट दे। किस बात का? कि भैया हाँ जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी के प्रपोज थे लॉ की साइड से, कोर्ट की साइड से, वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किए गए हैं। समझ में आया? दोनों बातें सेम है, मतलब ट्रीटमेंट हुआ उस बात का सर्टिफिकेशन देगा ऑडिटर। अगर एक बात बताओ, अगर ऑडिटर ने मना कर दिया रिप्लाई करना, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, थिंक अबाउट दिस, मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ कि जब कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रही थी, सुनना ध्यान से, आकांक्षा याद रखो, मतलब कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलेगा वो काम, वो अलग पार्ट है, सेपरेट पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, आगे आएगा वो, ठीक है, ओके आकांक्षा याद करना, चैप्टर 10 चैप्टर तुम्हारे पास, 10 चैप्टर याद है, ऑडिटर वाला पढ़ेंगे। चलो सुनो, चले आगे बढ़े। अब पॉइंट सुनना सुनो सुनो सुनो, थोड़ी सी बात बताना, ठीक है सर। क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि कंपनी जो ट्रिब्यूनल था उसके पास में कंसिडरेशन भी आ गया, रिप्रेजेंटेशन भी आ गया, नो ऑब्जेक्शन रिसीव हो चुका, कंपनी कंसेंट ले चुकी है, कंपनी ने स्पेशल प्रोविजन बना दिया, कंपनी ने सिक्योरिटी मेजरमेंट कर लिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो चुका, कंपनी सारे काम कर चुकी है, लेकिन ऑडिटर ने सर्टिफिकेशन नहीं दिया इस बात का कि कंपनी ने अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एज पर सेक्शन 133 परफॉर्म किया, एज पर द ऑडिटिंग प्रोविजंस फुलफिल किया, ऑडिटिंग प्रोसीजर फुलफिल किया, इस बात का सर्टिफिकेशन रिसीव नहीं होता। नाउ प्लीज टेल मी, क्या ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन दे पाएगा? टेल मी। नहीं देगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये ऐसा होने देंगे नहीं। रिमेंबर, तो मतलब क्या है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाला जो सपना था कंपनी का, वो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा बेटा, चूर चूर हो जाएगा। समझ में आ गया? चकना चूर हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया? वेरी गुड, नो नो नो, एग्जैक्टली समझ में आ गया। तो ये पार्ट था। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, टॉपिक लंबी लेंथी लगे तुम लोगों को? मुश्किल है? ऐसे ही बड़ा लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा, सारी कहानी है सारी। चले अब कहानी का अगला प्रोविजन। अब कंपनी कहती है अच्छा तुम्हारे पास में सर्टिफिकेशन आ गया, हाँ आ गया, तो एक काम करो, जो सर्टिफिकेशन आया है ना उसे क्या करो? पब्लिश करो। कहां पे करो पब्लिश? बोलो कहां करते हैं पब्लिश? तो क्या बोला? न्यूज़पेपर। कितने? दो। कौन से वाले? इंग्लिश और एक। वेरी गुड, अरे वाह 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 वाह, जी हो बढ़िया। The order confirmation reduction share capital shall be published by the company in such a manner as may be directed by the tribunal। और ट्रिब्यूनल जो मैंने देखा क्या देखा है, ट्रिब्यूनल कहता है भैया देखो न्यूज़पेपर नाम की एक चीज होती है ना, उसके अंदर एक इंग्लिश वाले में जाएगा, एक लोकल लैंग्वेज में जाएगा। दूसरा और कौन है? अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दो, उसको अपलोड करो। समझ में आ गया? वेरी गुड, अरे वाह याद तुम, अरे तुम भैया पढ़ के आए, तुम्हें सब कुछ याद है, मैं नहीं पढ़ा रहा। जाऊं मैं, जाऊं मैं, तुम्हें याद है? जाऊं मैं? सब बताओ, सब कुछ तो तुम्हें आता है, क्या बच गया बताओ? ये था, याद करो गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, ध्यान सुनो, जब तुम लिखते हो साथ साथ में पढ़ते हो तो तुम्हें याद हो जाता है, हमें पता नहीं लगता कि हमें याद हुआ नहीं हुआ। अभी ये पार्ट जो तुम लिख रहे थे उस टाइम याद हो चुका था, और ये पार्ट पहले भी आ चुकी है पब्लिकेशन वाली। रिमेंबर, इट इज इन चैप्टर 2, आप पढ़ चुके हो, आपको याद हो चुका, आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या बोला भैया? हाँ बेटा क्या कर रहा है? मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी बीच में, इतना बेवकूफ नहीं, गाना गाऊंगा रिकॉर्डिंग ऑन रखूंगा, है नहीं तो कुछ भी। हाँ ईशा करिए वाकया का, ईशा बेसुरों की बेटा, मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ उस टाइम पे जानबूझ के, कोई सुन ना ले। बाद में गाना है धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। क्या? अपने को भैया कुछ नहीं आता, पढ़ाना आता है बेटे। बेसुरी आवाज बोलते हैं इसको, ढोल, फटा हुआ ढोल। क्या बात कर रहा है? अच्छा बोल।
कह रही आपको घमंड नहीं है। ओ माय गॉड, तुमने मुझे मोटिवेट कर दिया। मैं कहाँ चला जाऊँ अब जाके? आज मैं रोड पे जाऊंगा, मार्केट में खड़ा हो गया है चिल्ला चिल्ला के। आज करा नींद करा, आज बड़े फॉर्म में अच्छे अच्छे सॉन्ग गा रहे हो। अरे कौन सा सॉन्ग? ये अच्छे सॉन्ग है तुम्हें? इन्हीं लोगों ने ले लिया जवाब दिया है। इज इट सो? अच्छा ओके, ऐसे 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 वाला भी करूं ईशा? ऐसे भी करूं? हाँ, आदाब आदाब, है ना? अरे देखो मेरी बात सुनो, भावनाओं में कुछ भी निकलता है बेटा, समझ ध्यान से बात को। भावनाओं पे रोकता नहीं, टेंशन मत लो, मैं निकलते रहेंगे गाने। जो बेसुरी आवाज में गाऊंगा गाता रहूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लेने का। चलो ओके, चलो करूंगा, पक्का करूंगा। चलो डन, तुम्हारी इच्छाओं को जरूर पूरा किया जाएगा। अगर तुम्हें मेरी बेसुरी आवाज सुननी है तो सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा मामला। चलो आगे आते हैं बेटा, आगे। इतने सारे सॉन्ग्स। अरे नीत नीत, अब तू मेरे लाइक पुलिंग कर रहा है, हैं? बताओ, के से कंपेयर कर रहा है? अरे बेटे कहाँ के? चलो आओ सुनते हैं। मुझे सिंगिंग अच्छी नहीं लगती, ना सुनो ध्यान से, ऐसे गाता हूं मैं, सुनो। आते आगे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। ओहो क्या आ गया? अभी तो बात कर रहे थे ट्रिब्यूनल से परमिशन मांगो, पब्लिकेशन करो। अब आ गया बोले काम करो, यहां तो आओ। क्या आपने उस ऑर्डर को रजिस्टर्ड करवाया? कहते मिनट्स थी, उन्हें अप्रूव किया। मैं बोला नहीं, तो करवा के लेके आना। कौन करवाएगा? पिज्जा की भी इच्छा हो गई, तो गलत बोला आप। अतुलित क्या बोला बेटा मैंने? बता अतुलित क्या बोला मैंने? बोल। लोग की टीचर को गाना अच्छा ना लगे, बिल्कुल झूठ। अतुलित कह रहा है अरे 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 अरे। चलो ओके चलो। हाँ, लोगों को मैं ऐसे याद करता हूँ, लोगों को मैं ऐसे याद रखता हूँ। तुम खुद चेक करो ना। हाँ मुझे दिख रही है कांक्षा, सुनते हो जी? हाँ सुनते हो? स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है बेटा। आवाज आ रही है आकांक्षा? अब तेरी भगवान ने सुन ली बेटा। दोबारा रिफ्रेश करो, स्टार्ट करते हैं बेटा, रिफ्रेश कर लो। चले आगे बढ़े, आज चलिए आगे आते। नेक्स्ट इज, अब बोलता है भैया किसकी बात? रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। अरे अरे अरे, तुमने ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया? हाँ। रजिस्टर्ड करवाया? नहीं करवाया। जब मिनट थी उन्हें अप्रूव किया था, वो करवाया सबमिट? नहीं करवाया है। तो फिर कैसे 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 कैसे? बोला भाई काम कर, अभी जा और जाके कर। वेयर द रिडक्शन शेयर कैपिटल इज कंफर्म बाय द ट्रिब्यूनल, द ट्रिब्यूनल शैल अप्रूव द मिनट्स। क्या उस मिनट में क्या डालना पड़ेगा? आकांक्षा ओके बेटा, ठीक है। हमारी स्क्रीन आपकी, हाँ आगे, ठीक है। तो क्या होगा बताओ नाउ? बता, अरे बता नीत, बता कांक्षा, अंजलि बताओ, ईशा, अनुतेज, अतुलित बताओ बेटा। टेल मी, क्या उसे मिनट जब रिकॉर्ड करनी पड़ती है, रजिस्टर करवाने जाएगा, तो क्या उसमें अमाउंट नहीं बताएगा? कितने शेयर अमाउंट थी, कितने नंबर ऑफ शेयर थे, बताएगा ना? कितने रुपए का शेयर था, बताना पड़ेगा ना? हाँ बेटा, एग्जैक्टली exactly. थोड़ी सी बात अतुलित, मुझे ये बता, अतुलित एक बात बता, जब तुमने एसआर पास किया था, स्पेशल रेजोल्यूशन कहां पे होता है? गली मोहल्ले में, चौक पर, कहां पे होता है? मीटिंग में। मीटिंग में, तो मीटिंग की क्या बनती है? और मिनट को अप्रूव किसने किया? तो ट्रिब्यूनल को सबमिट नहीं करना पड़ेगा ये? समझ में आया? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, बोल बेटा बोल, कह रहे क्या? चलो, द कंपनी शैल डिलीवर दी टू द आरओसी। और अब कंपनी बोलेगी अच्छा मेरे पास तो कॉपी भी है, मेरे पास तो मिनट भी है, मेरे पास सब कुछ है, क्या करूं? तो जमा कर, क्या करेगा? रख के अपने पास में सबमिट करना। क्या? ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर तेरे को रिसीव हुआ उसका कर कॉपी दे, और जो मिनट अप्रूव हो चुकी थी उसको सबमिट कर।
क्योंकि सिंपल सी बात भैया, एक आम जनता, एक आम प्राणी, मुझ जैसा भोला भाला मानस कहां जाएगा? क्या एनसीएलटी क्या वो एमसीए में जाएगा? आरओसी के पास। रिमेम्बर, अब छोटे जो चुन्ने मुन्ने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे होते कहां जाएंगे? गांव वाले कहां जाएंगे बेटा? गांव वाले जाएंगे आरओसी के पास में, है ना? गांव वाले बोलो मेंबर कहां जाएंगे? पब्लिक कहां जाएगी? आरओसी के पास में। तो ये इंफॉर्मेशन कहां होती है? आरओसी। रजिस्ट्रेशन काम किसके पास में है? के नाम में आ गया रजिस्ट्रार। वो कौन है? क्या करेगा वो? रजिस्ट्रेशन करेगा। वेरी गुड, आरओसी। आरओसी, यस, आरओसी। नेक्स्ट पे आते हैं। रजिस्ट्रार shall register the order and minutes produced before him. He shall issue a certificate of registration. अब बताओ, वो बोलेगा हाँ भाई, एग्जाम्पल कंपनी गई, बोले काम करो, भाई साहब भाई साहब भाई साहब पकड़ो ये हमारा ऑर्डर, ये हमारा क्या है? बोले काम करो, यह पकड़ो, हमारा क्या है? ये ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है भाई साहब। क्या है ये? ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। सर ओके सर, ये क्या है? ये हमारी मिनट्स है, ये हमारी मिनट्स है, तो सबमिट कर लो। बोला ओके हो गई सबमिट। अब सबमिट हो गई तो कंफर्मेशन क्या है तुम्हारे पास में? टेल मी। सर्टिफिकेट किस बात का? यस ना, हाँ, रजिस्ट्रेशन बेटा, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। अतुलित कह रहा गूगल वालों में, अरे अतुलित तूने पढ़ लिया है? इतनी तेज नजर तेरी, अच्छी। अतुलित ने पढ़ लिया, ऐसे दिखाया इतने पढ़ लिया उसने। ओ भाई साहब, क्या जवाब हो तुम, अद्भुत है ना? अद्भुत बच्चे है भाई साहब। भाई हाँ, हम शौक ऐसे दिखाया, देख लिया क्या है, गूगल ने भेजा है, किसने भेजा है? अरे वाह, क्या बोलूं? क्या बोल बेटा? पता नहीं बेटा, अकाउंट में आगे चले गए, जी खाली मैंने तो। चले आगे बढ़े। अब तुम पूरी कॉल खुलवाओगे? हाँ, गूगल ने बोला एक काम करो, पिज्जा के पैसे भेज रहे, पिज्जा खा लेना, ठीक है? इसमें चेक डाल के भेजा था, मैंने चेक किया, क्या चेक नीचे के गया मार्केट में, वहां गोलगप्पे वाला था, उसको बोला भाई खिला दे, वो बोला ओके खिला देता हूँ, गोलगप्पे खाए, पैसे खत्म। क्या चीज? हाँ, पिज्जा खा लिया मैंने। हाँ हो गए भाई। छोड़ो, आओ वापस। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ ठीक है, चालू है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अरे रुक जाओ, इतना भी? हाँ नहीं तो खिला दूंगा तुम्हें, इसमें से जो पैसे बचेंगे ना अकाउंट में आने के बाद खिला दूंगा, टेंशन मत लो, बस खुश। चलो बढ़ते हैं, आगे आते हैं। चलो चलो चलो, कह रहा रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा, सर्टिफिकेशन देगा। क्लियर हो गया? अरे बोलो, खिला दूंगा भाई, खिला दूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। जिस दिन मिलेंगे तब पार्टी करेंगे, पक्का, डन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ऑनलाइन पार्टी का मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारे फोन पे नंबर नोट कर लूं यहाँ पे सबके, हैं? वेरी गुड, वाह, अरे बस लाजवाब। यहाँ बैठ के सबके एड्रेस नोट करता हूँ बैठ के। अच्छा, इसका पिज्जा चला गया, इसका पिज्जा चला गया, इसका पिज्जा चला गया। करेंगे, ऐसा भी करेंगे, बस तुम लेकिन अभी तो पढ़ लो ना लाइको, मेरा टॉपिक लेट हो जाएगा, क्यों डिले करवा रहे हो तुम? चले आ जाओ। अरे कुछ नहीं था, खाली ब्लैंक था, देखो पीछे से ब्लैंक है ये, मैंने जादू दिखाया, मैजिक था ये। अच्छा यहाँ भी है क्या? हट यार, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। चलो क्या करे बताओ, अब बच्चा इतना समझदार निकले तो भैया कहाँ जाए टीचर। हर्षिता कभी झूठ नहीं, हर्षिता में झूठ बोलता ही नहीं बेटा। तूने गाना नहीं सुना हर्षिता? झूठ बोले कौआ काटे, झूठे भालू से डरियो, सुना तूने हर्षिता गाना? है ना? बस क्या करे बता, अभी मुझे तो बीच में ला नहीं सकता, तेरे को ही लेके आएगा।
अभी बोलती है, ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, इसको बीच में कूदना होता है। चलो करेक्ट, वेरी गुड। किसने बोला ये? नीत, वेरी गुड। नीत समझदार है बेटा। चलो आई पॉइंट पे आता, नेक्स्ट पे आता गाइस। द पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑन मेंबर्स। बात कर लेते हैं। अब यहां तक की बात थी भैया, सर्टिफिकेशन मिल गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब क्या होगा? अब बात बताओ, मेंबर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का? क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? जब शेयर कैपिटल का रिडक्शन हो गया तो क्या आपकी अमाउंट ऑफ शेयर कम नहीं होगी क्या? होगा नहीं होगा? बोलो। फिर आपने डाइवर्ट करवा दिया, होगा ना? तो गाइस नंबर 1 इज a member of the company whether past or present shall not be liable for the payment of any cost exceeding the amount of difference। भाई जब आपके पास में सिंपल सी बात, आपने शेयर रिड्यूस कर दिया, कैपिटल रिड्यूस कर दी, तो जो अमाउंट आपकी बनती थी पहले और जो अब बनती है, आपको सिर्फ डिफरेंस पे करना पड़ेगा ना, पूरा थोड़ी पे करोगे। समझ में आया? एग्जांपल के लिए किसी पर्सन की अगर मान लो फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे पेमेंट पेंडिंग थी 10 रुपए, एक पे थी 5 रुपए। अब मान लो रिडक्शन की वजह से इसकी फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन जा चुका, अलॉटमेंट जा चुका था, अब इसका मान लो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की अमाउंट ये हो गई 5 रुपए, हो गए 2 रुपए, तो कितना पे करेगी? 10 रुपए 5 रुपए या 5 2? समझ में आया? ऑब्वियस, समझ में आ गया? क्लियर? चलो सिंपल सी बात, ये इफेक्ट नंबर 1 लिखा हुआ भी है इस पे। कह रहे सर इफ एनी बिटवीन द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर held by him and the amount deemed to be paid by the share after reduction capital। इसका मतलब सिंपल सा ये है भैया, पहले कितनी अमाउंट थी शेयर की? मान लो पहले थी 10 रुपए, अब मान लो हो गए रिडक्शन के बाद 8 रुपए, तो पेमेंट किसके अकॉर्डिंग जाएगी? 8 के अकॉर्डिंग, 10 के अकॉर्डिंग? खत्म। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब कंपनी बोले नहीं हम तो 10 रुपए लेंगे, हमारी पर 10 में हुई थी, तो बोले यार तूने रिडक्शन क्यों किया? समझ में आया? कैपिटल रिड्यूस क्यों कर रहा है भाई? तेरे रिडक्शन ऑफ कैपिटल की वजह से हम पर भी तो इंपैक्ट पड़ता है। टेल मी यस सर, नो? यस सर। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 2, where the name of the any creditor entitled to object the reduction of share capital is of by any reason of ignorance of the proceedings of the reduction of share capital not entered in the list of the creditors, and after the reduction the company commit a default as per insolvency and bankruptcy act। तो उस केस में क्या होगा? क्या बोला भाई? किसी क्रेडिटर का नाम, एग्जांपल एंटाइटल टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिडक्शन, किसी का नाम था और उसने इग्नोर कर रहा था, एग्जांपल इग्नोर मैंने उसको नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसका नाम तुमने उसमें नहीं डाला, तो उस केस में क्या होगा? बोला पहला पार्ट सुनो, एवरी पर्सन, सुनने लाइन ध्यान से, एवरी पर्सन हु वाज ए मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन of order of reduction shall be liable to contribute to the payment of that debt and claim amount or not exceeding the amount which he would have been liable to contribute। एक बात बताओ बेटा, कंपनी रिडक्शन कर रही है, कंपनी ने, एग्जांपल याद करो ना, पढ़ा था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, वोटिंग लिए गए, बट कोई पर्सन था जिसको इस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? जितना उसने कमिट किया था उतना, उससे ज्यादा? बोला है ना? जितनी लायबिलिटी उतने पे करेगा ना, यही तो लिखा है ध्यान से। क्या लिखा पढ़ना? shall be liable to contribute to the payment of the debt or claim amount not exceeding the amount which he would have been liable to contribute। उससे ऊपर पे थोड़ी करेगा जिसके लिए लायबल था। वो बोलेगा मुझे नहीं पता भैया, अपना देखो अपने आप। समझ में आ गया? अब तुम्हें कोई बोले काम कर बेटा, ये सामान खरीद ले, ये सामान ले लो, उस पर एमआरपी लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा 20 रुपये, बोला 25 दे दे, क्या बोलते तुम लोग? 25 से ऊपर, 20 से ऊपर नहीं देने का, अप्पू नहीं दे रहा। समझ में आया? मैं एमआरपी से ऊपर क्यों पे करूं? कम मैक्स टू मैं कितना पे करूंगा? मैक्स टू मैक्स एमआरपी, उससे ऊपर पे नहीं करूंगा। समझ में आया? तो वही कौन बोलेगा बेटा यहां पर? वही मेंबर भी बोल रहे हैं यहां पर। एंड नंबर 2, इफ द कंपनी इज वाउंड अप, ओहो ये तो बात होगी किसकी नॉलेज नहीं थी। दूसरा कह रहा है कंपनी वाइंड अप हो रही, बंद हो रही है, तो कह रहा था क्या ऑन द एप्लीकेशन द ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिटर एंड प्रूफ ऑफ हिज इग्नोरेंस
settle a list of persons so liable to contribute and enforce calls and order on the contribution. कंपनी अगर बंद हो रही है और मान लो किसी का पैसा बकाया चल रहा है जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो क्या ट्रिब्यूनल उन लोगों से पैसा मंगवा सकता है, हाँ या ना? वेरी गुड, समझ में आया? दो बातें किसके लिए थी कि वो अनजान व्यक्ति था जिसको नॉलेज नहीं थी। समझ में आया बेटा? बेटा इट्स नॉट एक्स्ट्रा अमाउंट, याद करना, इट्स नॉट एक्स्ट्रा अमाउंट, इट्स ओनली अबाउट द अमाउंट जो कंट्रीब्यूट की थी आपने। वो कम थी या ज्यादा थी, आपने पे नहीं किया था। इवन आफ्टर रिडक्शन आपकी अमाउंट पेंडिंग थी, तो पे नहीं करोगे? टेल मी। एक्जैक्टली वही वाली, नहीं 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 नहीं, वही वाली बेटा, वही वाली। ओके आगे आते हैं नेक्स्ट। अब बात बताओ, अगर क्वेश्चन ने पूछा होता इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ स्टेट कैपिटल, तो पनिशमेंट होती है नहीं होती? टेल मी। पॉइंट बी रिपीट कर दो बेटा, एक सेकेंड बेटा। कंपनी कह रही है इफ द कंपनी इज वाउंड अप, कंपनी बंद हो रही है, द ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच क्रेडिटर एंड प्रूफ ऑफ हिज इग्नोरेंस। अब मुझे बता, कोई मेंबर, सुना ध्यान से बात को, इफ एनी मेंबर इज देयर जो आके बोलता है कि भाई देखो मेरी, अगर सुन ध्यान से, किसी मेंबर ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लगा दी और प्रूफ दे दिया अपनी इग्नोरेंस का, तो क्या कहता ट्रिब्यूनल? सेटल ए लिस्ट ऑफ पर्सन सो लायबल टू कंट्रीब्यूट। और उस केस में क्या करेगा सर? ट्रिब्यूनल क्या करता है फिर? एग्जांपल मुझे बताओ, अगर मैं वो व्यक्ति था, मेरी बात सुनना, इफ आई एम दैट पर्सन जो ये प्रूव कर रहा है कि आई एम जस्ट इग्नोरिंग ऑफ द प्रोविजन, इग्नोरिंग ऑफ द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, उस केस में ट्रिब्यूनल एक लिस्ट सेटल करता है कि ये वो लोग बचे हुए जिनसे पैसा आना है, तो नाउ प्लीज टेल मी, किसी कॉल्स के ऊपर, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या कोर्ट वहां पर ऑर्डर पास करके उनसे कंट्रीब्यूशन डिमांड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? टेल मी। समझ में आ गया? डाउट किसका था? मैं नाम नहीं पढ़ पाया, नाम बड़ा मजेदार था, और लिखा exactly. बात वाला बेटा, रिडक्शन तो हो ही चुका ना, ज्यादा नहीं मांग, आप ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते ना, हमने रिड्यूस कर चुके उस केस में। यस बेटा, वो वाउंड अप नहीं है, चेक कर आकांक्षा, ऊपर वाउंड अप का केस नहीं है, ऊपर सिर्फ केस था किसका? ऊपर केस था ओनली ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, रजिस्ट्रेशन होने के बाद। वो किसके ऊपर था? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर रिडक्शन, दैट इज सर्टिफिकेशन मिलने के बाद, याद है आरओसी से। चले, समझ में आए दोनों वर्ड? किसके लिए बोले गए हैं शब्द? ये बोले गए उस भोले इंसान के लिए, उस भले इंसान के लिए जो कह रहा है मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्या? ओके चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है पनिशमेंट की बात है। अब बारी आई पनिशमेंट की। पनिशमेंट में क्या? ओके वेरी गुड, क्लियर दोहेश्वरी, वेरी गुड बेटा। चलो आओ, कह रहा इफ एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, क्या कहता है? नोइंगली कंसील, अरे कंसील बोले तो हाइड, छिपा लेना, छिपा ली इंफॉर्मेशन। यस कंसील द नेम ऑफ द क्रेडिटर्स एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। किसी ने अगर नाम छिपा लिए, हाइड कर दिए, यस, शिवाना नहीं बोला मैंने, छिपाना बोला बेटा। हाँ अनुतेज, अनुतेज शिवाना कौन है बेटा? बोल बोल बोल, कौन है? हुई शिवाना, अनुतेज हुई शिवाना। अच्छा गलती से टाइप हो गया, ओके ठीक है, हाँ छोड़ो, लीव। बात नंबर 2 इज, कह रहा सर, अच्छा वो हो जाता है सर, शिवाना भवाना है ना, जैसे मैं भावना बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ शुभ में ना, भावना का ध्यान रखो, भावना
ना, भावनाओं को समझो, भावना को समझो, अलग 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 है बेटा। हाँ मैडम सुन लेंगे भावनाओं को, भावना कौन है, वो इस भावना है ना। चलो आओ, नंबर 2 इज नोइंग रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डेट नोइंगली, जानते हुए मिसरिप्रेजेंट किया किसमें, अमाउंट ऑफ डेट ऑफ द एनी क्लेम ऑफ क्रेडिटर। भाई पता था, जानते थे, तो किसी क्रेडिटर की अमाउंट को क्यों कम कर रहे हो। नंबर डी, या ऐसा कोई भी कंसीलमेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन। बता बेटा, अगर कोई पर्सन किसी के नाम को हाइड करता है, किसी की पेमेंट या डेट में चेंजमेंट करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, इन दैट केस फॉर दैट हिडन, दैट फॉर दैट कंसीलमेंट and for that misrepresentation the person will be held liable or not. Like reply karo, the person will be held liable or not, tell me. Under section 440, और ये किसका था, किसका फ्रॉड नहीं, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। अरे पढ़ के आ चुका ना, इम्प्रिजनमेंट भी, इस पे क्या है, पेनल्टीज भी है, याद आई बात, हाँ याद, वेरी गुड। चलो आगे आओ, नेक्स्ट दूसरा, इफ ए कंपनी फेल्स टू पब्लिश द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन, क्या कांशा, ये वाला, ये बेटा नोइंगली है, नोइंगली मिसरिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ, क्या कांशा, आप पढ़ रहा हूं, रीडिंग कर रहा हूं, देख बेटा, नोइंगली इफ एनी पर्सन नोइंगली मिसरिप्रेजेंट करे किसका, अमाउंट ऑफ डेट और एनी क्लेम ऑफ एनी क्रेडिटर। मुझे बता, कोई मेंबर तुमसे पैसा मांगता था, उसके पैसे की अमाउंट में अगर तुम लोग किसी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन करते हो कि आपने इतना नहीं कहा था, आपको इतना नहीं मिलेगा, हमने 15 नहीं 5 कहा था, 15 नहीं देना था 5 देंगे, नाउ टेल मी क्या है, इज इट मिसरिप्रेजेंटेशन और नॉट बेटा आकांक्षा, रिमेंबर। और ये आप सब लोग जानते हो, याद करो, फ्रॉड की सबसे खूबसूरत बात, अच्छा प्लीज टेल मी, क्या डिसीविंग फ्रॉड कहलाता है, इज टू डिसीव एनीवन इज फ्रॉड, तो कह रहा हाँ, आशिता करिए यस, डिसीव में धोखा देना फ्रॉड कहलाता है, इज इट सो, आकांक्षा यस, डिसीविंग, डिसीव इन्हें धोखा देना को बोलते हैं, डिसीव, क्या डिसीविंग फ्रॉड है, कोई मिल जाए तलवार वगैरह मुझे यहाँ पे अच्छी सी, बुलाऊं किसी को, बाहर डायनासोर बेटा, बाहर बुलाऊं उसको, चलाए को, इंटेंशन से डिसीव करना फ्रॉड कहलाता है, धोखा देना फ्रॉड नहीं होता। अतुलित टेल मी, अतुलित धोखा देना फ्रॉड, अतुलित आई एम अगेन रिपीटिंग द वर्ड, सेक्शन नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चैप्टर फ्री कंसेंट, याद आया, वहां फ्रॉड का मीनिंग पढ़, फ्रॉड का मीनिंग था इंटेंशन टू डिसीव, इंटेंशन टू डिसीव बाय वन पर्सन टू अनदर, दैट इज फ्रॉड। हाँ, अगर इंटेंशन नहीं होती डिसीविंग की, वो फ्रॉड नहीं कहलाता, दैट मे बी मिसरिप्रेजेंटेशन। तो अजूम कर रहे सारे आइटम है ना, क्या लिखा है मैंने, देख, नोइंग का मतलब क्या है, इंटेंशनली, तो मैंने ये पूछा, मैंने ये लिखा था, ये पूछा, अतुल तेरे को ना मैंने आइसक्रीम खिला के मारूंगा। अच्छा आ गया, नेक्स्ट इज, समझ में आ गया, तो पॉइंट इज, नेक्स्ट पे आओ, अगर कंपनी पब्लिश नहीं कर पाती है, पब्लिश करना लीगल प्रोविजन था या नहीं था, टेल मी, था ना, क्या पब्लिकेशन करना मैंडेटरी है या नहीं है, और नहीं किया तो कॉन्ट्रावेंशन कहलाएगा नहीं कहलाएगा, वेरी गुड प्रतीक्षा, हर्षिता यस, अतुलित निधि, कहलाएगा ना, और नहीं किया तो क्या होगा, पनिशमेंट, कितने का फाइन है, 5 लाख रुपए कम से कम, 25 लाख मैक्सिमम, ये कंपनी को जेल होती है, रिमेंबर, वेरी गुड, अरे वाह, चलो समझ में आ गया, डन, आगे आते हैं, नेक्स्ट, अब ये कौन सा पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक रूल्स एक्ट में लिखी हुई बातें, कुछ नए रूल्स, ये भी रूल थे पहले वाले 14 के अकॉर्डिंग थे, अब ये कौन से हैं, एज पर 16, कौन से रूल्स हैं, आइए बात कर लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स पढ़ते हैं। नंबर 1, पुरानी बातें भी है, नई बातें भी ऐड होने इसमें, सुनते हैं बात ध्यान से,
यहां तक कहानी खत्म हो गई, समझ में आया? अप टू कॉन्ट्रावेंशन। चलें आगे आए। ओके, सारे सारे रूल्स जो एज पर द कॉन्ट्रावेंशन चल रहे हैं, यस, ये भी बेटा रूल्स पहले से आ रखे हैं। ये मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया इसके ऊपर बेटा, और नहीं कर। अब बता चलेगा अतुलित? अगर मैं इसको भी उसका पार्ट बना दूं तो चलेगा काम? समझ में आ गया? इसलिए बताया मैंने। तो सारे प्रोविजन किसके हैं? रूल्स के ही तो पढ़ रहे हो सारे। यस एग्जैक्टली। चले अब वापस ले आता हूं इसको, ठीक है? आओ, आजा आजा आ जाओ, चलो तो पढ़ देंगे इस, फटाफट पढ़ दें, स्टार्ट करते हैं। इतना सारा कहाँ सारा, छोटा सा पार्ट है। चलो कहानी याद रखो ना बेटा, कहानियां बड़ी जल्दी याद होती हैं। सुनो ध्यान से। पहला 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 प्यार है, क्या है प्यार? सुनो, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, टेल मी, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन बता बेटा, बता। अच्छा अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, R for reduction, S for share, C for capital। तो फॉर्म का नाम क्या बन गया? RSC। RSC 1 is for फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। रिडक्शन के लिए अगर कंपनी को ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन देनी है तो फॉर्म नंबर कौन सा होता है? RSC 1, याद है? और पैसा कितना पे करना पड़ेगा? रट्टा मारना पड़ेगा इस बात को, क्या याद रहेगा? अपने को अपना 5,000 मांगता है, सिंपल सी बात। फॉर्म नंबर RSC 1। चले नंबर 2 पे आता है। अच्छा, क्या इस एप्लीकेशन के साथ में डॉक्यूमेंट लगाए नहीं जाएंगे? तो कितने आदमी थे बताओगे नहीं बताओगे? गब्बर ने पूछा कालिया से कितने आदमी थे, तो बताएगा नहीं क्या? क्या बोलेगा? पत्ता नहीं सरदार, इज इट सो? बताएगा ना? कौन किसकी क्या बताएगा? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। बोलेगा सरदार दो, बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा ना? कितने आदमी थे? कितने थे? दो। तो कालिया कौन है यहां पर? कालिया कौन है? फी कितने ईयर से गए? हाँ, अरे वाह, देख अभी एक बच्चे ने किसी बोला, एक सेकंड रुको। अच्छा, फी कितने हैं RSC 1 का? याद करने का तरीका, 5,000 की पार्टी देंगे। वेरी गुड, याद रखना, हर जगह 5,000 मत लिखे आ जाना। MD कौन है? कालिया है नहीं कालिया? तो कालिया कंफर्म करेगा कि कितने आदमी थे, आया है ना? टेल मी, बोलो बोलो बोलो। क्या कालिया कंफर्म नहीं कर? जब कालिया ही गया था बसंती को लेने के लिए, वहां पे गुंडे लेके गया था, सारे डाकू लेके गया था, तो हु विल कंफर्म द लिस्ट? कालिया। कालिया इज कौन? MD। रिमेंबर, अब MD नहीं था मतलब कालिया नहीं होता, किससे पूछेगा फिर वो बातें? बाकी लोगों से। बाकी लोग कौन है? जयवीरू। तो जयवीरू कौन थे? 2 डायरेक्टर्स। तुम बता रहे हो कितने लोग थे तुम लोग, है ना? सांबा से पूरे। अरे वाह, अच्छा सांबा था क्या? अरे यार सॉरी, अरे वो रैंडम बोल रहे हैं। ओए देखो, अब तुम पूरी, अब अगर तुम पूरी फिल्म में घुसोगे तो कहानी और बदल जाएगी, बसंती में नचानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, मूवी का, अच्छा मूवी के सीन से कनेक्ट करते हैं। देखो, गब्बर ने पूछा कालिया से, कालिया था ना मेन, तो सांबा से, सांबा है ना? गब्बर ने पूछा कि कितने आदमी थे। ये बात कंफर्मेशन कौन कर रहा है? MD। ठीक है, MD कंफर्म कर रहा है। अगर MD नहीं होता तो किससे पूछता? बाकी 2 लोगों से, सांबा। रिमेंबर, भाई बता कितने लोग थे? रिमेंबर, अब यही कह रहा है, ये लिस्ट जो दी जाती है ये कितने दिन पहले जाएगी? तो आप जब RSC 1 लगा रहे हो उससे 15 दिन पहले लिस्ट भी चली रेडी हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर? आज जा रही है बेटा, पर प्रिपेयर तो करोगे, एक दिन में बन जाएगी। लाखों सब्सक्राइबर एक दिन में बना लो लिख के, हाँ सारे ये रहे। इज इट सो?
नहीं ना? ओके, नंबर 2, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर। ओहो, दोबारा आ गया, जो ये बोलेगा कि जितने भी क्रेडिटर्स थे वो सारे रिकॉर्ड में है ना? सर्टिफिकेट लगेगा, है ना? साथ साथ में बनाते रहो, देखो लिस्ट दिखाता हूं, एक सेकेंड, मेक ए चार्ट ऑन दिस। क्या है? डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेशन अलोंग विथ RSC 1 में क्या जा रहा है? नंबर 1 क्या है? लिस्ट ऑफ, कौन कर सर्टिफाई? बाय MD, और MD नहीं है तो कितने दिन में? प्रायर टू। क्लियर? नंबर 2, सर्टिफिकेशन ऑफ बाय, क्या बोल ऑडिटर यहां पर? लिस्ट करेक्ट है, एज पर दी। समझ में आया शॉर्ट में? ओके, नेक्स्ट पे आता हूं। दूसरा बोला, अच्छा अब ये भी बताएगा ये, हाँ, कि किसी भी तरह का एरियर्स नहीं है पेमेंट के अंदर। मतलब यही लिख दूं कि यही क्या बोल रहा है ऑडिटर, क्या बोल रहा है? नो एरियर्स इन पेमेंट। यस, ये को डिफॉल्ट नहीं किया। क्लियर? अरे वाह, बढ़िया। क्या नेक्स्ट? ए सर्टिफिकेट बाय द ऑडिटर दैट, ओहो फिर से, तो ऑडिटर के हाथ में कितने काम आ गए? 3 काम। तो पहला क्या बोला? दिस सही है। दूसरा क्या बोला? कोई आइडिया नहीं है। तीसरा क्या बोला? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एज पर एस अंडर सेक्शन। रट्टा मारना पड़ेगा इन 3 बातों को, रट्टा मारना पड़ेगा इन बातों को। क्या हो गया, नहीं हो गया? 13 पॉइंट खत्म। ये बात क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट, आगे आओ। अब ये पार्ट खत्म हो चुका बेटा। क्या डॉक्यूमेंट जा रहे हैं? दिख गए डॉक्यूमेंट्स? अब आया पॉइंट नेक्स्ट, किसके ऊपर? कंपनी टू अलाउ, अभी दूसरा पॉइंट है, इंस्पेक्शन या एक्सट्रैक्शन के लिए, इंस्पेक्शन या एक्सट्रैक्ट के लिए जो इंफॉर्मेशन दी गई, जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स दी गई, जो डिटेल प्रोवाइड की गई, या कोई भी पर्सन जिसका स्टेक अफेक्ट हो सकता है, क्या वो इंस्पेक्शन करने के लिए अलाउड है? कितने रुपए लगेंगे उसके? याद करो, 50 तोला, याद है? 50 रुपए किसके लिए? इंस्पेक्शन। और एक्सट्रैक्ट लेना हो तो 10 रुपए की, 10 रुपए पर पेज। याद है? तो पूरा यस जाने का है, कंट्रीब्यूशन देने का है। तो क्या पॉइंट क्या निकल के आया? कॉपीज ऑफ लिस्ट, पूरा पढ़ते हैं आप। कॉपीज ऑफ लिस्ट ऑफ एडिटर्स शैल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। भाई कहां रखे होते हैं पता है? नहीं पता? हेड ऑफिस में। हाँ, तो कह रहा है 60 रुपए निकाल, हाँ 60 रुपए निकाल, एग्जैक्टली। कह रहा है एनी पर्सन जो इंस्पेक्शन करना चाहता है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, वो कर सकता है। कब? रात के 12 बजे, रात के 12 बजे, ऐसा 9, कब भी। स्टैंडर्ड आवर्स कितने होते हैं? 8 घंटे, 8 घंटे। 10 to 5 5 घंटे हुए ना नालायक, या तो 9 से 5, 10 से 6, 9 to 5 और 10 to 6, 9 to 5 और 10 to 6, ये स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ द कॉर्पोरेट। उस टाइम में जाओगे और जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो। अब किसी ने पूछ, याद करो तुमने पूछा था इस पे मेरे पे, सर अगर 5 मिनट पहले पहुंच गई तो बोले 5 मिनट बाद क्या बोलेंगे? निकल। याद है? याद आया ना? पूछा था ना? और 5 मिनट बाद क्या बोलेंगे? निकल, चल निकल, खत्म, कल आइयो। याद है? हाँ पूछा था, यस। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, हाँ तुम मुझे शेयर मार्केट में पूछना लायक, एकेडमी ने अलग से स्टॉक मार्केट को लेकर कोर्स निकाला है, वो लो ज्वाइन कर लो।
मेरे से ना पूछ, मैं नहीं बता रहा। हाँ क्या हो रहा है? तो बेटा टाइमिंग नहीं होगा तो मार्केट जिस तरीके से दौड़, एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन पूछो, रिप्लाई करना तुझे, ठीक है? पूछता हूं, सब बताना, ठीक है? इस क्वेश्चन का जवाब। एम आई, Xiaomi कंपनी, याद है? Xiaomi कंपनी ने अपना पहला फोन इंडिया में लॉन्च किया था, Redmi 1S, याद है? एम आई का 1S, एम आई नाम नहीं था इसका, Xiaomi नाम था, Xiaomi। इंडिया के लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, एम आई एम आई एम आई, शाओ तो बोलते नहीं, एम आई एम आई एम आई बोलते थे, रिमेंबर? तो अगर एम आई भी अपना फोन फ्लिपकार्ट पे लॉन्च ना करती, वो भी ओनली ट्यूसडे 2 घंटे सेल ओपन ना करती, हाँ मुझे फूड सुना है, आकांक्ष तुम्हें भूख लगे, खाना खा लो बेटा, हाँ बताओ, टेल मी। तो उस केस में क्या एम आई कंपनी अपने इतनी बड़ी सेल मेंटेन कर पाती इंडिया में? क्या आज बाकी सेल फोन की तरह भी एम आई भी लॉन्च करती है अपना फोन, लो जी 24 आवर्स हमारा फोन अवेलेबल है, हर शॉप पे अवेलेबल है, खरीद लो, खरीदते? उस 2 घंटे में पता कितनी कितनी विद इन सेकेंड्स फोन बिक रहे थे उस टाइम पर, याद आया? तो जब मार्केट लिमिटेड टाइम तक रन करती है तो उस टाइम में क्या होता है, टेल मी? तो बेटा डिमांड क्रिएट करना बोलते हैं इसको, समझ में आया? हाँ, मार्केटिंग स्टंट, मार्केटिंग स्टंट बोल तो दिया, डाल दो क्लेम, मिल जाएगा पैसा भी। नो मैं क्या करूंगा? चले, अभी यहाँ की बात मत करो, मिक्स मत करो पॉइंट को, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, मिक्स मत कर, समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 5 रुपए के लिए, 5 रुपए, अरे 5 करोड़ रुपए के लिए। सुनो, प्रश्न ये है कि टॉपिक पढ़ के बताओ। क्या शिवम, 2 मिनट बाकी है? अच्छा, तो मैं चुप हो जाऊं? 2 मिनट के लिए शांति, है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए गाइस स्टार्ट, बाकी बढ़ते हैं। कह रहा सर कंपनी इज अलाउड टू इंस्पेक्शन, समझ में आ गया कि कंपनी भैया कोई भी पर्सन, प्लीज आज की रिकॉर्डिंग, हाँ बेटा पार्टी भेज दूंगा बेटा, शो कॉपीज ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी कैप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, और उसके बारे में इंस्पेक्शन करने के 50 रुपए, 10 रुपए किसके, पर पेज का एक्सट्रैक्ट करने का। नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद में नोटिस ऑफ ट्रिब्यूनल टू सीजी, अरे तो पढ़ चुके हो, पीछे भी आया था कि भैया सीजी को जो नोटिस, सीजी को, सेबी को, क्रेडिटर को जो नोटिस भेजा जा रहा है, देखो 3 लोग कब जा रहे हैं, इन तीनों कब तक जा रहे हैं, विद इन 15 डेज। रिमेंबर किसके लिए जा रहे हैं, कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी रखा है कब्जे में, दैट इज रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो भेज दो। और इसको कब जाएंगे, इसको किसके लिए है, 7 डेज, किसको, क्रेडिटर्स को। तो फॉर्म भी अलग है, RSC2, 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 सीजी के लिए, सेबी के लिए, आरओसी के लिए RSC2, और क्रेडिटर के लिए, मेंबर के लिए कौन सा, RSC। टाइम भी अलग अलग है, RSC3 कितने दिन के अंदर, 7 दिन, उनके लिए कितना, 15, 7, 15, RSC2, RSC3, याद रहेगी बात है? किस लिए जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन है, किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन है, तो यू कैन सबमिट, इज इट क्लियर, टू द ट्रिब्यूनल, याद है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, और दोबारा आ गया, बताओ जो नोटिस आएगा उसे पब्लिश करना नहीं करना? RSC कौन सा, RSC4, कितने दिन में, 7 दिनों के अंदर, तो पेपर में जाएगा, साथ में कहा जाएगा, कंपनी की वेबसाइट, वेरी गुड, अरे वाह। नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो नोटिस जाता है, शल स्टेट द अमाउंट ऑफ द प्रपोज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड प्लेसेस अलोंग विद द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। इस नोटिस में सारी इंफॉर्मेशन होती है, नहीं होती? किस लिए नोटिस दिया आपने, पब्लिश क्यों किया, वाई टू पब्लिश? ऑब्जेक्शन है तो दे दो, रिमेंबर? वेरी गुड, नेक्स्ट पे आओ। हाँ बेटा, प्लेसेस मेंबर के बेटा, क्रेडिटर्स के प्लेसेस, बात बता, वेरिफिकेशन कहां से होगी बेटा?
रजिस्टर्ड ऑफिस, बात सुन ध्यान से, रजिस्टर्ड ऑफिस से नोटिस जाएगा, सॉरी ट्रिब्यूनल से नोटिस जाएगा, ट्रिब्यूनल नोटिस जाएगा किसके पास जाएगा, जितने ही मेंबर हैं क्रेडिटर्स के एड्रेस पे जाएगा। याद का एक पॉइंट पढ़ा था ना, प्रॉपरली एड्रेस्ड, और ये प्रॉपर एड्रेस पे नोटिस सबमिट किया, भेजा जाएगा। वो लोगों को अगर ऑब्जेक्शन होगी तो ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे। समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट पे आओ, फाइलिंग ऑफ एफिडेविट विद द ट्रिब्यूनल। किसी ने मुझे पूछा था, एफिडेविट पता है ना किसको बोलते हैं? कोर्ट में बंदा डॉक्यूमेंट, टक 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 टक, लीगल, ओके, यस। तो क्या हो रहा पढ़ना, द कंपनी और द एंड पर्सन हु हैज डायरेक्टेड द इश्यू ऑफ नोटिस एंड पब्लिकेशन। भैया कोई भी व्यक्ति जो ये नोटिस और पब्लिकेशन पेपर में भेज रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा? एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर कौन सा है? तो RSC 4 किसके लिए था बेटा? RSC 4 इज फॉर RSC 3, RSC 3, RSC 2 और RSC 1, RSC 1। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो RSC 5 किसके लिए? कि भैया आपको आपने वो नोटिस डिस्पैच भी कर दिया सबके एड्रेस पे, और क्या कर दिया, उसको पब्लिश भी कर दिया। इज इट क्लियर? उसके बाद वही बात कि ट्रिब्यूनल उस ऑर्डर को और मिनट्स को और सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार को क्या करेगा? सबमिट करेगा, जो उसे मिल चुका है। वे ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, द ऑर्डर अप्रूवल ऑफ द मिनट ऑफ मीटिंग में इंक्लूड द डायरेक्शन और टर्म्स एंड कंडीशन ट्रिब्यूनल विल फिट। भैया जो आप कॉपी, तीन बातें सुनो ध्यान से, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, मिनट्स की कॉपी का अप्रूवल, अप्रूवल कॉपी, रिमेंबर, क्रिस्टल क्लियर, ओके। वो कहां जाएगा बेटा? उसके अंदर क्या क्या ट्रिब्यूनल ने लगाई हुई कंडीशन, डायरेक्शंस, वो भी ऐड ऑन होगी, साथ में लगेंगी नहीं लगेंगी? टेल मी, लगेंगी? भेजोगे ना कि भैया ये नई नई कंडीशन लगा दी ट्रिब्यूनल ने, रिमेंबर। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ कंफर्मिंग रिडक्शन कैपिटल किस में आएगा? फॉर्म नंबर RSC कौन सा? ये बेटा ये वाला पॉइंट आकांक्षा, अच्छा आकांक्षा जी पॉइंट में ही है बेटा, तीन बातें लिखी हैं, दो बात समझ। ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है, यस, कंफर्मेशन का ऑर्डर। दूसरा मिनट्स की बात थी, तीसरा रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट। इन तीनों की कॉपी के साथ में क्या ट्रिब्यूनल ने कोई कंडीशन लगा रखी थी, टर्म्स एंड कंडीशन, जो हमने पढ़ा भी था। What tribunal feels fit, tribunal can add, imply, impose rules and regulations। तो वो भी इंक्लूड होने चाहिए, होनी चाहिए कि पता हो ना कि एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, अगर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया हो कि रजिस्ट्रार जो सर्टिफिकेट देगा उसको भी पब्लिश करो, नाउ प्लीज टेल मी, तो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? नॉर्मली रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर कह दे तो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? कर सकता है, एग्जैक्टली, यस। नेक्स्ट पे, ऑर्डर ऑफ कंफर्मिंग रिडक्शन, ये बात का कंफर्मेशन मिलकर कहां पे आता है? फॉर्म नंबर RSC 6। नेक्स्ट इज वेयर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मिनट filed by the company to the ROC and the ROC shall register the same to the issue certificate। कहां जाता है? ROC ये सर्टिफिकेट किसमें इशू करता है? फॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 7, याद रहेगा? That's it। सर्टिफिकेट देने के लिए, एग्जैक्टली, इट इज फॉर गिविंग सर्टिफिकेशन, इट इज फॉर कंफर्मेशन, याद रहेगा? क्या चीज बेटा? हाँ बेटा, ये उसका फॉर्म नंबर लिख दिया हमने इसमें अलग से, रूल्स में फॉर्म नंबर डाल दिया, ऐड ऑन कर दिया सिर्फ इसमें। समझ में आया? यहाँ हमने फॉर्म नंबर डाल दिए, RSC 1 2 3 4 5 6 7, डन। समझ में आया? ओके। जब मैं लिखवा रहा था उस टाइम मैंने चार्ट के थ्रू बताया था, ये पॉइंट पढ़ लिए थे हम लोगों ने। हाँ बेटा बोलो।
हाँ बेटा इसका पूरा नहीं बनवाया, शॉर्ट में बनाया था मैंने, मैं पैटर्न सिखा रहा था फ्लोचार्ट का। एक तो ये बनाया था मैंने, आराम से देख लो। बस 3 से 4 क्लास मैक्स, खत्म फिर। विल ट्राई। हाँ अभी है ना क्लास, एक टॉपिक कराऊंगा, पहले लिखवाऊंगा। आज समझाया, अब लिखवाने वाला काम चालू कर रहा हूँ मैं। बेटा स्क्रीन येलो नहीं है, पेज येलो है, ये वाला जिस पे लेक्चर नोट्स बनाया मैंने। ऑफ वाइट, सॉरी, हमें हद हो गई। ये वाला पिंक है, ये लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, वो ना वो मूवी कौन सी है ना, प्यार का पंचनामा, है ना। हाँ मैं समझ गया, ऑफ वाइट है, हम येलो नहीं बोल सकते इसको, हद हो गई। निधि, निधि प्लीज हमारी भावनाओं को समझ बेटा, ठीक है। बॉयज ऐसे ही बोलते हैं बेटा, बॉयज ऐसे ही बोलते हैं, बॉयज ऐसे ही बोलते हैं, उन्हें हल्का येलो लगता है, येलो ही बोलते हैं उसको। हर्षिता करिए आप नहीं समझोगे। हाँ बट मैं कह रहा हूं मैं समझूंगा ही नहीं। अतुलित को मैं, अतुलित शुक्र करो, अतुलित क्लास कान में बैठ के मोबाइल में ईयरफोन लगा सुन रहा है, ओपन हो गया ना तो अतुलित को, अच्छा ओपन करो, अरे तो तुम बदनाम कर रहे हो भाई मेरे को, चलो आओ, अब मैं चुप रहूंगा। घर वाले सुने कैसा टीचर है पता, भाई साहब हद हो गई, घर वाले सुन रहे हैं कैसा टीचर, कैसे कैसे बातें कर, समझ गए भाई, बहुत बढ़िया। आओ गाइस हेडिंग बनाओ नेक्स्ट टॉपिक की, और ये खत्म हो चुका है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का चार्ट सब बच्चों का बन जाना चाहिए, और सब बच्चे शेयर करेंगे, मुझे ध्यान रखना। सर ये बॉयज तो कभी समझ नहीं आए, ऑफ वाइट और येलो का डिफरेंस आएगा। अंजलि, हाँ मेरे को, मैं समझ रहा हूँ बेटा, एग्री अंजलि, मैं एग्री करता हूँ, हाथ ऊपर, है ना। एक नीत गाना भी गा रहा, नितिन सर बदनाम हुई, है ना, येलो पेज तेरे लिए, इज इट सो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बस यही बाकी था, मुन्नी की तरह एग्री। चलो जब से शादी हुई समझ में जल्दी से आ गया मेरे को, ओ एग्जैक्टली यू आर ऑलवेज राइट, यस ऐसा होता है। हाँ हाँ शीता ऑब्वियस, हाँ अरे ऑलवेज राइट भाई साहब, ऑलवेज राइट। नहीं निधि, निधि निधि प्रैक्टिकली ऑलवेज राइट होती हैं वो, एट देन घूम फिर के मैटर वहीं पे आता है, तो इसलिए राइट ही होती हैं गर्ल्स। हाँ वो राइट ही होती हैं, क्योंकि बाद में राइट नहीं हो तो राइट कर लेती हैं वो, राइट लेकिन राइट होती हैं। ऐसे मत बोल तू। तेरे, तू पता क्या कर रहा है अब, तू बैठे बैठे रिस्क ले रहा है अब। हेडिंग बनाओ बेटा, देखो लीगल रिक्वायरमेंट्स, अब पूरा अद्वैत फोकस सामने बेटा, नोट करो। इश्यू ऑफ बोनस शेयर सेक्शन नंबर 63, नोट करते हैं, चलो अब। हाँ अंजलि लिखो, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर को इश्यू करने के कौन से प्रोविजन है, नोट करते हैं। छोटू सा पार्ट जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। फर्स्ट नंबर 1 लिखो बेटा, प्रोविजन लिखते हैं। भाई बताओ कहां पे, क्या इसका ऑथेंटिकेशन आर्टिकल्स में होना मैंडेटरी है या नहीं, टेल मी। अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करने वाली तो लिखो ना आर्टिकल्स में, रिमेंबर, वेरी गुड, लिखो, नाइस। लिखो ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन क्या बेटा, हाँ सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, फ्री रिजर्व, वो वाला पार्ट पाएंगे यहाँ पे। लिखो ऑथराइजेशन इन द हाँ बेटा, क्या बेटा, हाँ ऑलमोस्ट वो पूरा आएगा बेटा, ठीक है। आगे जरा लंबा लेंदी नहीं है, शॉर्ट में चलेगा, देखो लिखो ऑथराइज आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड, लिखो नोट करो बेटा फटाफट से, इज रिक्वायर्ड टू इश्यू बोनस शेयर, टू इश्यू
बोनस शेयर इशू करना है तो आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए। नंबर 2, इसी में लिखो, क्या बोनस शेयर इशू करना है तो रिकमेंडेशन चाहिए, बीओडी की परमिशन चाहिए नहीं चाहिए? टेल मी। बीओडी चाहिए? यस। तो लिखो बोनस शेयर कैन बी इश्यूड only if BOD recommend the issue. नेक्स्ट, उसके बाद में, अब उसके बाद मुझे बताओ कि कंपनी को इसके लिए रेजोल्यूशन कौन सा चाहिए? टेल मी टेल मी टेल मी। ओआरएस सर। फिर सोचो, इंडिया में एक्ट है बोनस एक्ट 1965। प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट इकट्ठा है तो देना पड़ेगा, समझे? जो चीज देनी ही पड़ेगी, जो चीज एज पर स्टैट्यूट ही चलती आ रही है, देयर इज ओनली, क्या बोलोगे? लिखो ओआर, क्या आएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। समझो बात ध्यान से, स्टैट्यूट ने मेंशन कर दिया, देना नहीं पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा ना। तो देने के लिए क्या करो? अलग से स्पेशल बनाओगे उसके प्रोविजन, ऐसा पास करोगे? ऑर्डिनरी। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसमें, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर is possible only if authorization to issue bonus share is obtained by passing of OR, that is ordinary resolution in general meeting. नेक्स्ट लिखो, कहां से पेमेंट होती है? लिखो बोनस शेयर मे बी इश्यूड, कहां से? लिखो आउट ऑफ, 3 लिखो। नंबर 1 फ्री रिजर्व्स, नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नंबर 3 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नाइस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR। और एक बात बताना, क्या कंपनी अगर चाहे तो जो रिवैल्यूएशन करती है एसेट्स का, उसमें से पे कर सकती है? रिवैल्यूएशन रिजर्व से पेमेंट नहीं होती इसकी। वेरी गुड, लिखो, नोट करते हैं। हाँ बेटा, उससे लेकिन बात सुन, जो कैपिटल रिलेशन आपने रिवैल्यूएशन से इकट्ठा किया बेटा, उससे थोड़ी कर पाओगे। सामान बेच के थोड़ी बोनस बोनस देने वाले हो, समझ गए? हाँ, जो रिलाय, लेकिन ये थोड़ी असेट्स बेच दोगे, उससे रिजर्व इकट्ठा, उससे पेमेंट करोगे बोनस का। जिस कंपनी की संपत्ति भी करी है उससे बोनस बांटती भी रहेगी वो। सोचो ध्यान से, नहीं ना? मेरा घर बर्बाद हो रहा है लेकिन मैं तो पैसे बांटूंगा, इज इट सो? नहीं। चलो लिखो, नोट हो गया? इसमें नोट लिखो बेटा, 1 मिनट बेटा, ले देख ले। चले लिखो बेटा, लिखो बोनस शेयर shall not be issued by capitalizing the reserve created by the revaluation of assets.
वो असेट्स के रिवैल्यूएशन से आए हुए पैसे से पे नहीं होगा। ये कौन सा था हमारा ए, अच्छा नेक्स्ट लिखो, नंबर नहीं डाला मैंने, लिखो बेटा, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, बोनस इशू कर सकती है। वेरी गुड, लिखो बोनस शेयर कैन बी इश्यूड ओनली इफ द कंपनी has not defaulted in the payment of इसकी डिपॉजिट्स का, लोन का, इंटरेस्ट का, डिपॉजिट्स का, उस पे इंटरेस्ट का, इसी तरह यस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड की पेमेंट, यस रिडम्पशन का रिपेमेंट, सेम बात है, वही आ गई। तो उसका अलाउड नहीं है। हाँ नहीं बेटा, नोट का पार्ट नहीं, अलग से लिखवाया बेटा मैंने वाला, दिस पार्ट इज सेपरेट, नोट अलग से लिख दिया मैंने, इनके नंबर नहीं डाले मैंने, नंबर डाल दूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये बन गया नंबर 5। अब ठीक है बेटा, ओके चलो नेक्स्ट लिखो, बस खत्म होने वाला है। 6 लिखते हैं। हाँ बेटा, डिविडेंड रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, PREF डॉट लगा दिया मैंने, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स। डिटेल इसलिए लिखा कि ये पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, याद कर, प्रेफरेंस में रिपेमेंट करनी पड़ेगी डिफॉल्ट हुआ तो, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपको अलाउड नहीं होता, याद है, ये सेम प्रोविजन है, इसलिए पूरा नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखो कंडीशन, ये लिखो कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड बाय CZ, कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड बाय CZ in respect of issue of bonus share must be complied with। CZ बोले तो MCA, तो MCA is the compliance authority of issuing bonus share, याद रहेगा, मतलब किसी भी तरह का लीगल प्रोविजन कंप्लायंस पूरा करवाना कौन करवाएगा, MCA, ठीक है, ओके नाइस। नेक्स्ट लिखे, नोट हो गया, ओके 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 ओके। क्या बोनस शेयर सबको बांट देंगे या अपने मेंबर को बांटते हो? एक्जैक्टली, चलो लिखो, डन, आगे बढ़े। कौन सा बेटा, मस्ट बी कंप्लाइड विद, नहीं नहीं बस कंप्लाइड विद खत्म हो गया ना, उसी के फॉलो किए जाते हैं, कंप्लाइड ऑफ, कंप्लाइड विद, यू कैन यूज द वर्ड। चले आगे। तो पहली बात भैया, किन को इशू किए जाते हैं, अपने मेंबर को। क्या बोनस शेयर फुल्ली पेड होना जरूरी है? यस, नाइस, लिखो। नेक्स्ट इज कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 के बाद आया 7, लिखो, देखो बोनस शेयर कैन बी इश्यूड only to the existing member of company, existing member of the company। नेक्स्ट 8 लिखो, बोनस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, ये फुल्ली पेड अप होने चाहिए। 9 लिखो, अगर पार्टली पेड अप हुआ तो पहले फुल पेमेंट कराओ, उसके बाद शेयर कर सकते हो। हाँ देखो, इफ देयर आर एनी पार्टली पेड अप शेयर, एनी पार्टली पेड शेयर, देखो कॉमा, दे मस्ट बी फुल्ली पेड
शेयर बिफोर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अगर आपको बोनस शेयर इशू करने ही है तो पहले उनको फुल्ली पेड कराओ, तब कर सकते हो फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस एक और लिख लो, बोनस शेयर shall not be issued in lieu of। क्या किसी शेयर होल्डर को बोल दोगे काम कर, डिविडेंड के पहले बोनस ले ले? इज इट सो? यस, वेरी गुड भाई। डिविडेंड के डिविडेंड लेगा ना, वो थोड़ी एम्प्लॉय तुम्हारी कंपनी का, और वो तब भी ना देना, खत्म। समझाऊं? समझ में आ भी गया होगा? इस पे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, सुनो, एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था इस पे एग्जाम में। क्वेश्चन ना ऐसा लगेगा, अरे इतने शेयर इश्यू कर दिए, इतने रुपए का शेयर था, नीचे ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे देगा आपको, लिख देगा कंपनी के पास में इतनी पेड अप कैपिटल है, कंपनी के पास में इतना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, और बैलेंस दिखाया करोड़ों के अंदर तुम्हारे पास में। नाउ प्लीज टेल मी, क्या ये माइंडसेट काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कंपनी इज हैविंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और फ्री रिजर्व, तो कंपनी को बोनस शेयर इश्यू करना पड़ेगा, यस और नो? समझ में आ गया? तो कहानी कितनी बड़ी बना दे, हमें अपने प्रोविजन को नहीं भूलना। चले आओ समझ लेते हैं, फिर खत्म हो जाए टॉपिक हमारे ये वाला, नहीं पार्ट था। चलो आई थिंक क्लियर हो भी गया, रीडिंग करते हैं भाई। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, आर्टिकल्स में क्या चाहिए इसकी? ऑथराइजेशन। आर्टिकल्स में मेंशन होना जरूरी है कि भैया कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है। नंबर 2, बोनस शेयर को इशू करने के लिए बीओडी का रिकमेंडेशन लगता है। बीओडी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी बोर्ड। नेक्स्ट, इशू करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? ओआरएसआर, ओआर, क्योंकि सिंपल सी बात, ऑलरेडी स्टैट्यूट मेंशन है इसके लिए। रिमेंबर, इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर पहले से ही क्या आता है? बोनस एक्ट दिया गया है, बोनस एक्ट 1965। प्रॉफिट है तो बोनस देना पड़ता है। नेक्स्ट इज आए सर, लेकिन रिजर्व, अरे रिजर्व कहां से बनते हैं? प्रॉफिट में से बनते हैं। आगे आओ, तो जो आपने भी क्यों की के बारे में तोला था, प्लीज रिपीट नेट फ्लक्चुएशन। बेटा मैंने ये बोला था कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, क्वेश्चन में ना बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, कि कंपनी ने इतने इश्यूड शेयर कैपिटल, इतने रुपए का शेयर था, नीचे लिख दिया कंपनी के फुल्ली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर, कंपनी का फ्री रिजर्व, कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये मेंशन कर दिया। फिर पूछ लिया बताओ कंपनी को बोनस शेयर इश्यू करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? समझा? ये क्वेश्चन था। तो आपने 3 बातें पढ़ी है कि भाई 3 बात में इनके थ्रू पैसा बोनस शेयर इश्यू किया जा सकता है। क्या बोला तुलित? बोल बेटा तुलित, टेल मी। हाँ बोल सुन रहा हूं। यस बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, स्पेशल केस के लिए बेटा, इमरजेंसी केसेस। एग्जाम मुझे बता, डायरेक्टर्स की डेथ हो गई, क्या करेगा? वेट करेगा कि वक्त आने दो, दिवाली पे करेंगे, जित सो होली पे करेंगे मीटिंग, ऐसा नहीं ना? समझ में आ गया? ओके। हालांकि नॉर्मली जब भी ये पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है हमेशा हर जगह पर कि बेटा जीएम मतलब एजीएम, हर जगह बोलते हैं जीएम मतलब एजीएम, क्योंकि एजीएम में ही मेन डिसीजन लिए जाते हैं। बट कंपनी कैन मेक ईजीएम ऑल्सो, इसलिए मैं दोनों लिखवाता हूँ, जीएम मतलब एजीएम ही और ईजीएम। फर्स्ट पे एजीएम लिखता हूँ, सेकंड में ईजीएम लिखता हूँ। इज इट क्लियर? आकांक्षा तो फिर से हाँ क्या बोल रही है बेटा? बोल। बेटा पूरा लिख के आएगी ना, मेंशन करेगी कि एग्जांपल इफ कंपनीज, क्या लिख करेगी? क्वेश्चन से आंसर उठाना पड़ेगा, सिखाऊंगा। क्वेश्चन में लिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3 करोड़ रुपए का, क्या लिखेगी? इफ कंपनीज, क्या लिखेगी? बोनस शेयर कैन बी इश्यूड फ्रॉम दिस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड एज इन दिस कंपनी, इन द गिवन कंपनी, सिक्योरिटी अकाउंट इज ऑफ अमाउंट ₹3 करोड़। लिखेगी ना लिखेगी? उसके बाद बाकी प्रोविजन ऐड करेगी। Remember the special provision required for issue of bonus share, number 1, number 2, number 3, number 4 चालू कर दे। समझ में आ गया? आगे आओ, तो क्या बोला भैया? पॉइंट पे नेक्स्ट पे,
बोनस शेयर इश्यू हो सकते हैं कहां से? 3 जगह से, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। प्रैक्टिकली कहां से बन रहा है पैसा? कहां से बन रहा है? प्रॉफिट में से बना रहे हो रिजर्व वगैरह तो। आगे आओ, नेक्स्ट इज बोनस शेयर शैल नॉट बी इश्यूड। अच्छा, कंपनी मतलब अपनी संपत्ति बेचेगी, उसे रियलाइज करती है उस केस में, उससे बोनस। अरे भैया, बर्बाद होती हुई कंपनी कहां बोनस बांटेगी? नेक्स्ट पे आओ, बोनस शेयर कैन बी इश्यूड ओनली इफ द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड। भाई बोनस शेयर इश्यू करना है तो डिफॉल्ट किसी भी तरह का पहले नहीं होना चाहिए। किसी की डिपॉजिट की पेमेंट देने में, इंटरेस्ट देने में, डिविडेंड देने में, रिपेमेंट देने में अगर डिफॉल्ट किया है तो यू आर नॉट अलाउड टू इश्यू बोनस शेयर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, बोनस शेयर को लेके अगर कंप्लायंस अथॉरिटी कोई है जिसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा तो चेंजमेंट कर सकती है। कौन है? आरओसी, आरडी या सीजी? वेरी गुड, सीजी। सीजी बोले तो एमसीए। नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आओ। हाँ, बोनस शेयर कैन बी इश्यूड ओनली टू आउटसाइडर पब्लिक। किसको? ओनली टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स। अच्छा, फुल्ली पेड होने चाहिए? यस। अगर पार्टली पेड अप है तो क्या करोगे? पहले उन्हें फुल्ली पेड कराओ फिर बोनस इशू करो। नेक्स्ट, क्या डिविडेंड के बदले पैसा बांट सकते हो बोनस का? खून पे जाएंगे। वेरी गुड, खत्म, समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? टॉपिक इज ओवर नाउ। रिडक्शन भी हो गया और बोनस शेयर वाला भी हो गया। डाउट? अरे वाह। तो देयर इज अ होमवर्क फॉर यू, मेक ए चार्ट एंड सेंड इट टू मी। मुझे सबका चार्ट चाहिए। रोबर्टो तू अब, अरे रोबर्टो दिखा, कहां था? हाँ बेटा, बस अभी क्लास, अभी नया टॉपिक चालू करने का मतलब नहीं है। 10 मिनट में कुछ पूछना है पूछ सकते हो मुझसे। हाँ, रिडक्शन का बनाओगे? रिडक्शन का ही बनाओगे, इसका ही बनाओगे? मेनली मुझे रिडक्शन, मेनली मुझे चार्ट चाहिए रिडक्शन का, इसका नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ए चार्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ईच एंड एवरी वन। आकांक्षा, अतुलित, नीत, आकांक्षा, अंजलि, देवम, दोहेश्वरी, हर्षिता, ईशा, निधि, पूर्वी, प्रतीक्षा, प्रियांशु, रिया, रोबर्टो, शिवम, पार्थी। हाँ हाँ बेटा, बेटा मैंने पूरा नहीं बनाया, मैंने शॉर्ट बनाना सिखाया है वो तो, कि चार्ट कैसे बनाते हैं। लाइक द फर्स्ट फेज जो स्टार्टिंग में बनाया था ना मैंने, वैसा बनाना है। एरो बना बना के दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। हाँ, वेरी गुड। सबके लाइक दिस, ऐसे बनाना चार्ट, ठीक है? और एरो, और कॉपी का मतलब ये नहीं कि एरो का मतलब सर एरो ऐसे ही लगानी है। यू कैन फ्रेम ना, कभी डिट्टो कॉपी करना चालू करो, कुछ भी बनाओ भैया, बॉक्स में डालो मत डालो, दैट इज योर चॉइस। प्रोडक्शन में भी थोड़ा हैवी फील हुआ है कि दमदार टॉपिक है। ईशा, अरे वाह ईशा, कहा था ना कुछ नहीं था, लेंदी था खाली। हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो। गूगली गूगली वुंश नहीं करूं, गला दबा दूं, बता रहा हूं। अपना पार्ट करो जैसे तुम्हें करना है। हाँ, पैटर्न ऐसे चलता है, चार्ट का हेडिंग, उसके सब हेडिंग, उसके पार्ट्स के पार्ट चलते रहेंगे। हाँ, पूरा थोड़ी लिखना है रे, पूरा लिखना नोट्स होता है। अभी मैं क्या करवा रहा हूं, मैं नोट्स लिखवा रहा हूं तुमको, इस नोट्स का चार्ट शॉर्ट में। अंजलि, शुभ काम में अच्छा, देख कितनी खुश होते हैं। बेटा रिडक्शन से पहले आई थिंक आप लोगों ने चार्ट बनाते रहो ना बेटा, वो एक पर्टिकुलर होमवर्क चल रहा है, साथ बार डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ उठाते रहो। बताओ यार, अतुलित जितना मासूम बच्चा, उसके पीछे पड़ गए तुम लोग। पीछे मत पड़ो, अरे पीछे मत पड़ो, खाली हाथ हो, कौन पीछे पड़ता है? तलवार लो हाथ में, कैसी बातें कर रहे? अतुलित कहेगा मेरे पीछे पड़वा दिया। अच्छा मजाक करो, अरे मजाक मजाक, सच में लेके भाग रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, ठीक है? अच्छा बेटा, हो गया पूरा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, सी यू, कल मिलेंगे। कल हमारा इसका ऑलमोस्ट पार्ट्स को हम कवर कर लेंगे, ऐसा है। पिज्जा अपनी रास्ते में बेटा डाल भेजवा दिया मैंने, डिलीवरी बॉय छुट्टी पे गया था, बाद में आ रहा है। बाय बाय बेटा, टेक केयर। अरे खिलाऊंगा ना, लाया को पिज्जा भी खिलाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। जीएसटी जीएसटी बेटा, बाय बाय, टेक, बाय बेटा।
बाय बाय ओ टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय टाटा। अतुलित उतना मासूम जितनी जलेबी मासूम है। हाँ, हद हो गई।